कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया में होती है जहां ज़ॉम्बी अपोकलिप्स फैल चुका है और सभी लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। हम देखते हैं ज़ॉम्बीज एक स्कूल की तरफ बढ़ रहे होते हैं जहां एक लड़का गेट को जोर जोर से पीट रहा होता है और कहता है, दरवाजा खोलो, ये मैं हूं जंग। हमें स्कूल के अंदर का सीन दिखाते हैं जहां सारे बच्चे डरकर छुपे हुए होते हैं और 3 लड़के दरवाजे को पकड़कर खड़े होते हैं ताकि ज़ॉम्बीज अंदर ना आ सके। इसे सुनकर क्लास के अंदर खड़ा लड़का कहता है, हमें क्या करना चाहिए? अगर हम गेट खोलेंगे तो ज़ॉम्बी हम पर भी अटैक कर सकते हैं। वहां खड़ी एक लड़की जो कि क्लास की रिप्रेजेंटेटिव है बोलती है, दरवाजा खोलो और उसे अंदर आने दो। जंग हमारा क्लासमेट है, हम उसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। ये सुनकर एक लड़का बोलता है, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? सारे ज़ॉम्बी बाहर ही है, जंग को जरूर किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया होगा, हम उसे अंदर नहीं ले सकते हैं। वो लड़की कहती है कि मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं ऐसे किसी को बाहर नहीं छोड़ सकती। तुम लोग दरवाजा खोलो, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूं। जंग अभी भी बोल और चिल्ला सकता है। इससे ये पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। तुम लोग उसकी मदद कर सकते हो, फिर भी मदद नहीं करना चाहते। तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं हो रहा है कि तुम्हारा क्लासमेट मरने वाला है। इसे सुनकर वो लड़के मान जाते हैं और दरवाजे को खोल देते हैं। दरवाजा खुलते ही ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देते हैं। तभी सारे बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं और गेट पर खड़े लड़के को ज़ॉम्बी काट लेता है। इसके साथ ही हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी टाइम ट्रैवल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और वो एक मशीन को ऑन करता है और देखते ही देखते वो अपने यंगर सेल्फ में आ जाता है। इस लड़के का नाम लियो है और ये वही लड़का है जिसको ज़ॉम्बी ने थोड़ी देर पहले काटा था। वो वापस पास्ट में आ जाता है और जांग फिर से मदद मांग रहा होता है। वो लड़की फिर से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। तभी लियो मन में कहता है, ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ और मैं पास्ट में आ गया। मैं यहां से सारी चीज बदल दूंगा। लियो क्लास रिप्रेजेंटेटिव से कहता है, जांग को कब का ज़ॉम्बी ने काट लिया होगा। अगर हम उसे अंदर लेते हैं तो हालत बेकाबू हो सकती है। तभी लड़की बोलती है, क्या तुमने अपनी आंखों से जांग को ज़ॉम्बी बनते हुए देखा है? मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूं, अगर कुछ होता है तो वह मेरी जिम्मेदारी होगी। इसे सुनकर लियो कहता है, तो ठीक है, तुम खुद ही आकर इस गेट को खोल लो। वो लड़की बोलती है, तुम एक मर्द हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे होते हुए एक लड़की को ऐसा काम करना पड़ रहा है। इसे सुनकर लियो कहता है, मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए? तुम बस एक हाइपोक्रिट विमेन हो जो सिर्फ दूसरों को डेंजर में डालकर क्रेडिट लेना जानती है। इसे सुनकर लड़की गुस्से में आ जाती है और वो खुद ही दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है। तभी ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं जिससे लड़की दूर जाकर गिरती है और ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लड़की वहीं खड़े एक लड़के को ज़ॉम्बी के सामने धकेल देती है, मगर तभी लियो क्लास रिप्रेजेंटेटिव को लात मारता है जिससे क्लास रिप्रेजेंटेटिव ज़ॉम्बी के ऊपर जाकर गिरती है और ज़ॉम्बी क्लास रिप्रेजेंटेटिव को पकड़कर उसकी गर्दन पर काटने वाला होता है। उसी समय लियो वहां पड़े रेंच से ज़ॉम्बी की खोपड़ी खोल देता है और क्लास रिप्रेजेंटेटिव को ज़ॉम्बी के साथ ही बाहर धक्का दे देता है। इसके बाद लियो सभी को गेट बंद करने का ऑर्डर देता है। लियो की बात सुनकर सभी बच्चे गेट बंद करने लगते हैं। वे सभी मिलकर गेट को फिर से लॉक कर देते हैं और क्लास रिप्रेजेंटेटिव बाहर से जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रही होती है और कहती है, मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी हमें एक ज़ॉम्बी की चलने की आवाज आती है और क्लास रिप्रेजेंटेटिव की आवाज आना बंद हो जाती है। तभी एक लड़की बोलती है, क्या वो चली गई होगी या उसे ज़ॉम्बीज ले गए होंगे? मुझे उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। बाकी लोग बातें कर रहे होते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। लियो ने उसे बाहर फेंक दिया और जांग को भी मार डाला। लियो तो बहुत दयालु था, पर अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई और ही बन गया है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने तो हमें मार ही डाला था, वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम बच गए। तभी लियो बोलता है, अच्छा तो तुम सभी मुझसे डरे नहीं, अब दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। तभी वो बोलते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो, ज़ॉम्बीज अभी बाहर ही होंगे? फिर लियो कहता है कि मुझे बाहर जाकर देखना होगा कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव जिंदा है या नहीं। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं और वे बोलते हैं, तुम मजाक कर रहे हो क्या? ज़ॉम्बीज बाहर ही हैं, ये बहुत खतरनाक है। लियो चिल्लाता है, साइड हटो, और लियो गेट खोलकर बाहर चला जाता है।
तभी बाकी लोग दरवाजे को अंदर से बंद कर लेते हैं और कहते हैं, लियो बहुत खतरनाक है, उसने उन दो लोगों की जान ले ली, ये पक्का एक साइकोपैथ होगा। लियो आगे बढ़ने लगता है। उसे देखकर क्लासमेट कहते हैं, लगता है लियो पागल हो चुका है। और लियो फीमेल ज़ॉम्बी की तरफ क्यों जा रहा है? इतना कहते ही लियो रेंच से फीमेल ज़ॉम्बी का सर फोड़ देता है और एक एनर्जी स्टोन को उसके सर के अंदर से निकालते हुए कहता है, आखिरकार मुझे मिल ही गया ऑरिजिन ऑफ अपोकलिप्स एनर्जी स्टोन, जो एक मैकेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ही देर में एक और ज़ॉम्बी वहां आ जाता है। लियो उसे भी अपने हथियार से मार डालता है और उसके क्लासमेट हैरानी से देखते हुए कहते हैं, मुझे याद है ये लियो तो डरपोक था, अचानक से इसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई? क्या वो इतने टाइम तक डरपोक होने की एक्टिंग कर रहा था? वहां खड़ा लड़का कहता है, हमें लियो को अंदर बुला लेना चाहिए, वो ज़ॉम्बी को मारने में हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम भूख से ही मारे जाएंगे। तभी लियो खिड़की का ग्लास तोड़ देता है और उन्हें डराने के लिए अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, तुम सब अभी तक यहां क्यों हो? बाहर आओ और ज़ॉम्बीज को मारने में मेरी मदद करो। तभी एक ज़ॉम्बी लियो के पीछे आ जाता है। क्लासमेट्स लियो को वार्न करते हैं। लियो पीछे घूमकर एक किक मारकर ज़ॉम्बी को दूर कर देता है और रेंच से ज़ॉम्बी की खोपड़ी खोल देता है। ज़ॉम्बी का खून लियो के बॉडी पर लग जाता है। इसे देखकर लियो कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं इससे इन्फेक्टेड होऊंगा या नहीं, मैं शायद ज़ॉम्बी भी बन सकता हूं, तो तुम सब मेरे साथ ना आओ तो ही बेहतर रहेगा। आई होप हम सब इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में जिंदा बच जाएं, फिर मिलेंगे। ये कहकर लियो वहां से चला जाता है। लियो चलते हुए कहता है, ज़ॉम्बी वायरस ने पूरी दुनिया की 50% पॉपुलेशन को ज़ॉम्बी बना दिया है। इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सब कोलैप्स हो गए हैं। ज़ॉम्बी हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इंसान डर में जी रहे हैं। ह्यूमंस लड़ रहे हैं जीने के लिए, खाने के लिए, रिसोर्सेज के लिए, जिससे इस वर्ल्ड की हालत और भी खराब होती जा रही है। प्रोफेसर लिंग ने इस आतंक के एरा को डार्क एरा नाम दिया है। पास्ट लाइफ में क्लास रिप्रेजेंटेटिव की वजह से ज़ॉम्बी ने मुझे काट लिया था, इसलिए मुझे अपनी जान बचाने के लिए अपना एक हाथ काटना पड़ा। 50 साल तक मैं भूख और टॉर्चर सहता रहा। एक हाथ ना होने की वजह से मुझे नर्क से बदतर जिंदगी जीनी पड़ी। पर एक दिन मुझे एक लेजेंडरी मैकेनिक मिले, जिनकी पावर का यूज करके मैं अपनी पास्ट लाइफ में आ गया, जो कि मेरी करंट टाइमलाइन है। लियो को ऐसे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में बिना किसी सेफ्टी के चलते हुए देखकर वहां छुपे हुए लोग कहते हैं, ये कौन पागल है जो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में ऐसे घूम रहा है? लगता है ये भूख के कारण पागल हो गया है। इसे सुनकर वहां बैठा एक आदमी कहता है, क्या हमें इससे अंदर बुलाना चाहिए? उसकी बात सुनकर दूसरा आदमी कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? ज़ॉम्बी बाहर घूम रहे हैं और हमें यह भी नहीं पता है कि वो लड़का इन्फेक्टेड है या नहीं। तभी कुछ ज़ॉम्बीज लियो की तरफ बढ़ते हैं। उन लोगों को लगता है लियो अब मारा जाएगा, लेकिन लियो रेंच से सारे ज़ॉम्बीज की खोपड़ी उड़ा देता है। ये देखकर वे चौंक जाते हैं। वे सोचते हैं, ये लड़का इतना स्ट्रांग और निडर कैसे है? तभी एक लड़की किसी खिड़की से लियो को देखकर बोलती है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। हमें उस लड़की की परछाई देखकर पता लगता है कि यह और कोई नहीं बल्कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। लियो उस ज़ॉम्बी को मार देता है। तभी लियो पीछे मुड़कर देखता है तो ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप उसकी ओर बढ़ रहा था और इसे देखकर लियो वहां से भागने लगता है। भागते भागते लियो को एक कन्वीनियंस स्टोर दिखता है। लियो स्टोर का शटर पीटकर कहता है, मुझे अंदर आना है, मैं जख्मी हूं, बहुत सारे ज़ॉम्बीज मेरा पीछा कर रहे हैं। हम दूसरी बिल्डिंग में कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं। वे कहते हैं, कौन पागल होगा जो इस लड़के को अपने स्टोर में घुसने देगा? इसने तो जानबूझकर ज़ॉम्बीज से पंगे लिए हैं। तभी स्टोर का शटर खुलता है और लियो ज़ॉम्बीज से लड़ता हुआ शटर के अंदर घुस जाता है और शटर बंद हो जाता है। लियो स्टोर के अंदर जाता है, उसे वहां एक छोटी लड़की दिखती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें पास के नाइट क्लब का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ गैंग मेंबर्स बातें कर रहे होते हैं। तुमने देखा क्या? उस लड़के ने ज़ॉम्बीज को मार दिया। वे अपने लीडर से कहते हैं, उस लड़के ने 6-7 ज़ॉम्बीज को अकेले ही मार दिया। इसे सुनकर लीडर कहता है, लगता है ज़ॉम्बीज इतने भी स्ट्रांग नहीं है जितना मैंने सोचा था। अगर एक बच्चा ज़ॉम्बीज को मार सकता है तो हम तो एडल्ट्स हैं। हम लियो को देखते हैं, जो लड़की को कहता है, बाहर आ जाओ और शटर की कंट्रोल की मुझे दे दो। लड़की इसे सुनकर कोई रिएक्शन नहीं देती और छुप कर बैठी रहती है।
इसे देखकर लियो एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है और कहता है, मैं इंजर्ड हूं, मेरे हाथ और पैर में बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ, मुझे बचाओ। ये सुनकर वो लड़की मेडिकल किट लेकर लियो की तरफ भागती है। लियो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम बस शटर का कंट्रोलर मुझे दे दो। और लियो उससे कंट्रोलर छीन लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, ना समझ लड़की, मैंने तुमसे कहा कि मैं घायल हूं और तुमने मेरा यकीन कर लिया, कहीं तुम पागल तो नहीं हो। हमें लियो की पास्ट लाइफ का सीन दिखाते हैं जहां पर लियो को क्लास रिप्रेजेंटेटिव की वजह से अपना हाथ खोना पड़ा था और लियो जख्मी हालत में इसी स्टोर में आया था। वो लड़की लियो के हाथ में पट्टी करती है। लियो उसे थैंक यू कहता है। लड़की कहती है, तुम यहां रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूं। ये कहकर लड़की नीचे जाने लगती है। लियो सोचता है, ये कितनी भोली लड़की है जिसने ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में भी मुझे स्टोर में आने दिया और साथ ही मेरा ट्रीटमेंट भी किया। अगर ये लड़की ना होती तो मैं ब्लड लूज या ज़ॉम्बी के काटने से मर जाता। इतने में हमें लड़की की चीख सुनाई देती है। लड़की कहती है, तुम क्या कर रहे हो, हम देखते हैं। बार वाले गैंग के लोग वहां आकर कहते हैं, लड़की, तुमने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए शटर खोलकर। लड़की कहती है, पर तुमने तो कहा था तुम भूख से मरने वाले हो और तुम जख्मी भी हो। गैंग लीडर कहता है, मैंने कहा और तुमने मान लिया। अब से ये स्टोर हमारा है और यहां की सारी चीज हमारे कंट्रोल में है। लड़की डरते डरते कहती है, मेरे पापा यहां आने वाले हैं, वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। गैंग लीडर कहता है, हमने उन्हें ज़ॉम्बी भगाने के लिए चारे की तरह यूज किया, अब तुम्हारे पापा कभी जिंदा नहीं आएंगे। तभी गैंग लीडर एक डेविल स्माइल के साथ बोलता है, अब यहां कोई नहीं है, चलो एक गेम खेलते हैं। हम लियो को देखते जो डर कर अपना मुंह अपने हाथ से बंद कर लेता है और हमें परछाई दिखाई देती है। फिर अगले सीन में हमें लड़की का हाथ दिखाई देता है जिसके चारों तरफ खून ही खून होता है। सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं लियो नहाते हुए कहता है, इस टाइमलाइन में मैं उस लड़की को मरने नहीं दूंगा और मुझे उस लड़की को बताना होगा कि ये एपोकलिप्टिक वर्ल्ड कितना खतरनाक है। अगर वो लड़की लोगों को इतने अच्छे से ट्रीट करती रहेगी तो वो जिंदा नहीं बचेगी। लड़की दरवाजे पर नॉक करती है। लियो लड़की को डराने के लिए चिल्लाकर कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? मैं नहा रहा हूं। लड़की कहती है, सॉरी, मैंने देखा कि तुम्हारे सारे कपड़े गंदे हैं तो मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाई हूं। लियो चिल्लाकर कहता है, कपड़े बाहर रख दो और यहां से निकल जाओ। लियो अपने आप में कहता है, ऐसी भली लड़की इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में जिंदा कैसे रहेगी? लियो बोलता है, इतने दिन बाद नहाकर मजा ही आ गया एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में। पानी में भी वायरस फैल गया था, इसलिए लोगों को साफ पानी मुश्किल से नसीब होता था। वो तो मेरा नसीब अच्छा है कि इस स्टोर में खाना और पानी अच्छी क्वांटिटी में मौजूद है। अब बस मुझे कुछ इक्विपमेंट और वेपन की जरूरत है। लियो बाथरूम से बाहर निकलकर मिरर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, यार मैं इतना सुंदर क्यों हूं? पता नहीं ऐसा क्या है मेरे चेहरे में। मेरी आंखें भी इतनी प्यारी हैं, मेरे बाल भी इतने प्यारे हैं, मेरे गाल भी, मतलब मेरा चेहरे पे इतना तेजपन है, मेरे नैन नक्श इतने तीखे हैं। लियो बाथरूम से बाहर निकलते हुए कपड़े देखकर कहता है, निकम्मी लड़की, तुम मेरे लिए सूट क्यों लाई हो? क्या अब मैं सूट पहनकर ज़ॉम्बीज से लड़ूंगा? हम बार के अंदर का सीन देखते हैं जहां टीम लीडर कहता है, इस बार में लिकर और फूड है पर यह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हमें इस अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए अपना बेस बनाना होगा और बहुत सी जगह पर कब्जा करना होगा और इसका पहला स्टेप होगा इस कन्वीनियंस स्टोर पर कब्जा करना। इससे हमारे पास कुछ और दिनों की फूड सप्लाई हो जाएगी। सीन कन्वीनियंस स्टोर में शिफ्ट होता है। हम लियो को देखते हैं जो कहता है, लड़की, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? लड़की बोलती है, मेरे पापा सामान इकट्ठा करने गए हैं, वे जल्दी ही आते होंगे। लियो चिल्लाते हुए लड़की को कहता है, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? तुम यहां अकेली हो और तुमने मुझे अंदर आने दिया। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ गलत काम कर सकता हूं? लड़की कहती है, पर तुमने कहा कि तुम जख्मी हो और मैंने तुम्हें खून में सना हुआ देखा था। लियो कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा था क्या? मेरा पीछा ज़ॉम्बीज कर रहे थे। तुम्हें यह पता नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है? लियो अपना सर पकड़कर कहता है, इस लड़की का मैं क्या करूं? ये तो मेरे ऊपर एक बोझ बनकर खड़ी है। मुझे तुम्हें मार देना चाहिए और यहां से निकल जाना चाहिए।
पर अगर तुम मेरे लिए मेरे सारे काम करोगी तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। इसलिए मैं जो भी कहूंगा तुम्हें वही फॉलो करना होगा। अगर तुमने मेरी बातें नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सीन शिफ्ट होता है। हम गैंग लीडर और उसके मेंबर्स को देखते हैं, जहां ज़ॉम्बीज ने उन पर अटैक कर दिया होता है। तभी गैंग के एक आदमी को ज़ॉम्बी काट लेता है, फिर सारे ज़ॉम्बीज मिलकर उस आदमी को खाने लगते हैं। ये देखकर सभी गैंग के लोग हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक मेंबर कहता है, ये क्या हो रहा है? ये ज़ॉम्बीज अचानक से इतने खूंखार और स्ट्रांग कैसे बन गए? लगता है ये उन ज़ॉम्बीज से अलग है जिसे उस स्टूडेंट ने मारा था। गैंग लीडर बोलता है, बातें क्या कर रहे हो? मारो उन ज़ॉम्बीज को, वरना हम सब मारे जाएंगे। तभी एक आदमी वहां से डरकर भागने लगता है, मगर लीडर उस आदमी को पकड़कर ज़ॉम्बीज के सामने धक्का दे देता है, जिससे उस आदमी को ज़ॉम्बीज काट लेते हैं। फिर सारे ज़ॉम्बी मिलकर उस आदमी को खाने लगते हैं। लीडर बोलता है, ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा हैं, हम इनसे जीत नहीं सकते। लीडर सभी को भागने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होता है। लड़की लियो के लिए नूडल्स बनाकर लाती है और लियो को गर्म पानी भी देती है। लियो लड़की को गुस्से से बोलता है, अब यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, निकल जाओ कमरे से। और वो लड़की वहां से चली जाती है और लियो उसके जाते ही नूडल्स खाने लगता है। तभी उसे बाहर से आवाज सुनाई देती है और एक आदमी खिड़की तोड़ के अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है, ज़ॉम्बीज मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे ऊपर खींच लो। लियो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, जिसे देखकर लीडर कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लियो अपने पास रखी गर्म पानी की बोतल उठाता है और उस आदमी के हाथ पर डाल देता है, जिससे लीडर का हाथ जल जाता है। लीडर चिल्लाने लगता है। इसे देखकर लियो कहता है, तुम मुझे मारोगे? मैं तुम्हें इसका मौका ही नहीं दूंगा, उससे पहले ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी वो लड़की वहां आ जाती है और बोलती है, रुको, उसे अंदर आने दो, उसे मत मारो। लियो कहता है, चली जाओ यहां से, मैंने तुम्हें मेरे बिना बुलाए यहां आने से मना किया था। तुम्हें पता भी है बाहर कैसे कैसे लोग हैं। लड़की बोलती है, मेरे पापा ने कहा था हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लियो कहता है, तुम बेवकूफ हो, अगर तुम इसे अंदर आने दोगी तो ये तुम्हें मार देगा। लीडर कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तो बस भूखा हूं, मैं तो सिर्फ खाने की तलाश में बाहर निकला था। तभी मुझे ज़ॉम्बीज ने घेर लिया और उनसे बचते हुए मैं यहां तक आ गया। बाहर ज़ॉम्बीज हैं, मैं कहीं नहीं जा सकता हूं। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे अंदर आने दो। जैसे ही ज़ॉम्बीज चले जाएंगे मैं भी चला जाऊंगा। लियो सोचता है, मुझे इसे पहले ही ज़ॉम्बीज को खिला देना चाहिए था, पर जब तक ये लड़की यहां है मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी वो आदमी अंदर आ जाता है और कहता है, मैं जहां रहता हूं वो मेरी टेरिटरी बन जाती है और जो मुझे रोकेगा वो मारा जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और उस गैंग के बाकी लोग वापस बार में आ जाते हैं, पर ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं और दरवाजा तोड़ने लगते हैं। वो लोग दरवाजे को अंदर से ब्लॉक करके खड़े होते हैं और कहते हैं, ये सब लीडर की गलती है। अगर हम लीडर के कहने पर बाहर ना जाते तो हम लगभग 1 महीने तक बिना फूड सप्लाई के यहां रह सकते थे। तभी वो बाकी लड़कियों को भी दरवाजे को पकड़कर रखने के लिए कहते हैं और वो लड़कियां भी उनकी मदद करने लगती हैं। उनमें से एक लड़का सोचता है, जब तक ये दरवाजा पकड़े हुए है मैं यहां से भाग सकता हूं और ऐसा करके मैं जिंदा बच सकता हूं। सीन शिफ्ट होता है। हम लीडर को देखते हैं, जो हंसते हुए कहता है, तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? लिटिल गर्ल, तुम बहुत क्यूट हो, अगर तुम मेरी स्लेव बन जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी लीडर लियो की तरफ देखता है और गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ जलाने की? अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके ज़ॉम्बीज को खिला दूंगा। लियो ये सब चुपचाप सुन रहा होता है। हम देखते हैं लियो चुपके से वहां रखी ब्लेड अपने पास रख लेता है। तभी लड़की बोलती है, अंकल, मेरी फैमिली इस कन्वीनियंस स्टोर की ओनर है, यहां बहुत खाना है, हम सभी साथ में खा सकते हैं, आपको फूड की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लीडर गुस्से में लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है और लियो ब्लेड से उसकी उंगलियां काट देता है। फिर लीडर हमला करता है, जिससे लियो और लड़की दोनों नीचे गिर जाते हैं और लीडर कहता है, इतने सालों में आज तक मुझे किसी ने इतना परेशान नहीं किया जितना तुम लोगों ने मुझे गुस्सा दिलाया है। अब तुम नहीं बचोगे। हम देखते हैं कि लियो की टांग में चोट लग चुकी है और लीडर उसकी चोट पर अपना पैर रखते हुए कहता है, इससे पहले मैं तुम्हें मार दूं, मुझे बताओ कि तुम इतनी आसानी से ज़ॉम्बीज को कैसे मार लेते हो और हमें ज़ॉम्बीज को मारने में इतनी मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ा?
जबकि हम तुमसे ज्यादा स्ट्रांग थे। तभी लियो हंसते हुए बोलता है, तुम जानना चाहते हो तो पहले मुझे पापा बोलो। यह सुनकर लीडर गुस्से में आ जाता है और लियो को मारने लगता है। तभी लियो अपने मन में सोचता है, मैं तो बस इस इंसिडेंट से इस लड़की को यह दिखाना चाहता था कि यह दुनिया कितनी बेरहम है। पर अब हालात आउट ऑफ कंट्रोल जा चुके हैं। लियो लीडर को कहता है, रुको, मैं बताता हूं। फिर लीडर बोलता है, बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी लियो लीडर के मुंह पर थूक देता है। लीडर गुस्से में लियो को एक जोरदार लात मारता है, जिससे लियो चोट खाकर नीचे गिर जाता है। तभी लीडर लियो पर लातें बरसाने लगता है और कहता है, तुम्हें यह मजाक लग रहा है, अब मरो। लीडर के हमले से लियो के मुंह से खून आने लगता है। तभी वो लड़की पीछे से आकर पास में रखे ब्लेड को उठाकर लीडर के कंधे में घुसा देती है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है और लड़की को जोर से धक्का देता है। फिर अपने कंधे से चाकू निकालकर लड़की को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है और लीडर उसे मारने ही वाला होता है। तभी लियो वहां पड़े पोल से उसके सर पे मार देता है, जिससे लीडर बेहोश हो जाता है। वो लड़की लीडर को देखकर कहती है, क्या यह मर गया? मैंने इसे मार दिया। लियो लड़की को समझाता है, तुमने बिल्कुल ठीक किया, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लड़की कहती है, मैं तो इन्हें बचाना चाहती थी, पर ये अंदर आते ही बदल क्यों गए? लियो कहता है, ये अभी तक मरा नहीं है, अपने आप से बातें करना बंद करो और जाकर शावर लो। लड़की बोलती है, अगर ये मरा नहीं है तो हमें इसे जल्दी से बचाना चाहिए। लियो लड़की को कमरे के बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर लेता है और कहता है, मैंने तुम जैसा बेवकूफ आज तक नहीं देखा, निकल जाओ यहां से। उसके बाद लियो लीडर को खींचकर खिड़की से बाहर फेंक देता है और ज़ॉम्बीज उसे खाने लगते हैं। लियो को उसके सामने एक इंसान लटका हुआ दिखाई देता है, जो कि ज़ॉम्बीज से बच रहा होता है और लियो से मदद मांगता है। और लियो पूछता है कि वहां और कितने लोग जिंदा बचे हुए हैं। वो कहता है कि और कोई नहीं है, हम दरवाजा ब्लॉक कर रहे थे और हम में से एक ने भागने की कोशिश की और उसी टाइम ज़ॉम्बीज ने कमरे में इन्वेड कर दिया। ज़ॉम्बीज ने सबको काट लिया। फिर वो लियो से बोलता है, क्या तुम यहां आकर मेरी मदद कर सकते हो ताकि मैं तुम्हारी तरफ आ सकूं? लियो उसे मना कर देता है और कहता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता है और उसे वहां से भागने के लिए कहता है, वरना उसे ज़ॉम्बी काट लेंगे। फिर वो बड़ी मुश्किल से वहां से भाग जाता है और लियो कहता है, कितनी बुरी बात है कि अगर ये ज़ॉम्बी तुम्हें नहीं मार पाए तो तुम मेरे लिए फ्यूचर में ट्रबल खड़ी कर सकते हो। ये सीन शिफ्ट होता है और लियो दरवाजा खोलता है और देखता है कि लड़की अभी भी दरवाजे के पास बैठी हुई है। लियो कहता है, तुम अभी तक गई नहीं, मैंने तुम्हें शावर लेने के लिए कहा था और तुम अभी तक यही हो। वो लड़की अंदर देखती है। लियो उसे अंदर देखने से मना करता है और कहता है, वो आदमी भाग गया फर्स्ट फ्लोर से। लड़की कहती है, वो ऐसी हालत में कैसे भाग सकता था? तुमने उस आदमी को क्यों मारा? अगर वो बुरा इंसान भी था तो भी उसके अच्छे बनने की उम्मीद थी। लियो गुस्से में कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? वो गैंगस्टर था, वो हमें मार डालता और मैं भी उसकी तरह ही हूं। हमें एक दूसरे को मारना ही पड़ेगा अगर हमें जिंदा रहना है। ये एक एपोकलिप्टिक वर्ल्ड है। लियो वहां से ये सोचते हुए चला जाता है कि इस लड़की को समझाना बेवकूफी है और वो शावर लेने जाने लगता है। तभी लड़की भी जाने लगती है और उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वह लड़की सीढ़ियों पर गिरने लगती है, मगर लियो जल्दी से उसे पकड़ लेता है। लड़की बेहोश हो जाती है। लियो उसे जल्दी से बिस्तर पर लेटा देता है। लियो कहता है, लगता है गैंगस्टर से लड़ते हुए इस लड़की को ज्यादा चोट आई है, पर मुझे यहां कोई चोट दिखाई नहीं दे रही है। लियो कहता है, अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है, यहां जरूर कोई मेडिसिन बॉक्स होगा। ये लड़की मुझे शुरुआत से ही वीक लग रही थी, जैसे कि बीमार हो। तभी लियो को मेडिसिन बॉक्स मिल जाता है और उसी के साथ में एक डोनेशन डायरी रखी हुई होती है, जिसमें उस लड़की ने बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। उसमें लिखा था, आज का ट्रीटमेंट बिल्कुल पेनफुल नहीं था और डॉक्टर ने मुझे बताया है कि लोगों की मदद के कारण मेरा ट्रीटमेंट हो पाया। इसलिए मैंने भी ठान लिया है कि मैं भी बड़ी होकर लोगों की मदद करूंगी और एक अच्छी इंसान बनूंगी। लियो को पता चलता है कि इस लड़की को ल्यूकीमिया नाम की बीमारी है। लियो को समझ आता है कि ये लड़की सबकी मदद क्यों करना चाहती है। लियो को एक आइडिया आता है कि उसके पास जो एनर्जी स्टोन है उससे वो लड़की की जान बचा सकता है, पर लियो को ठीक से पता नहीं कि ये आइडिया काम करेगा या नहीं।
अगली सुबह हम देखते हैं कि वो लड़की उठ चुकी होती है और लियो उससे पूछता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्या तुम ठीक हो? लड़की कहती है, मैं अब ठीक हूं। लियो उसे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहता है। फिर वो ब्रेकफास्ट बनाने जाने लगती है और लियो कहता है, सामान पैक कर लो, हम तुम्हारे पापा को ढूंढने जा रहे हैं। लड़की कहती है, तुम कह रहे हो कि हम मेरे पापा को ढूंढने जा रहे हैं। लियो कहता है, तुमने कहा था तुम्हारे पापा फूड लेने गए थे और ये जगह अब इतनी सुरक्षित नहीं बची है, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा को दे दूंगा। लड़की बोलती है, पर मेरे पापा ने कहा है जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूं यहीं पर रहना, और उन्होंने मुझे दरवाजा बंद करने के लिए भी कहा था। लियो पूछता है कि तुम्हारे पापा यहां कितने दिनों से नहीं आए हैं? तब वो कहती है कि 3 दिनों से। लियो पूछता है, अक्सर उन्हें वापस आने में कितना टाइम लगता है? वो लड़की कहती है कि लगभग आधा दिन। तब लियो कहता है, थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम्हारे पापा अभी तक नहीं आए? लड़की डर जाती है और कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता, वो ठीक तो होंगे ना? कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। लियो कहता है कि हो सकता है कि वो ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो गए हों, हमें उन्हें बचाना होगा। लड़की बोलती है, पर पापा ने कहा था कि यहां से बाहर नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक वो वापस नहीं आ जाते। लियो कहता है, तुम पागल हो, वो किसी मुसीबत में होंगे और तुम उन्हें बचाना नहीं चाहती हो, जबकि तुम एक गैंगस्टर को बचाना चाहती थी और अपने पापा को नहीं बचाओगी। सुनो, मैं तुमसे तुम्हारी एडवाइस नहीं मांग रहा हूं, मैं तुम्हें मारकर भी यहां से जा सकता हूं, पर तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे पापा को सौंप कर रीपेमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो बेवकूफ मत बनो और जाके पैकिंग करो। और लियो पैकिंग करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक कार को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज को उड़ाते हुए जा रही थी। कन्वीनियंस स्टोर में लड़की रेडी होकर आ जाती है। लियो उसे कहता है, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, चलो छोड़ो, क्या तुम मेरे लिए नूडल्स बनाकर लाई हो? लड़की लियो को नूडल्स दे देती है और लियो आराम से बैठकर नूडल्स खाने लगता है। तभी अचानक से कन्वीनियंस स्टोर का सारा सामान गिरने लगता है। लियो को लगता है कि कहीं ये अर्थक्वेक तो नहीं है, पर उसे सामने देखने पर पता चलता है कि एक गाड़ी शटर को तोड़ते हुए कन्वीनियंस स्टोर में घुस चुकी है। कार के अंदर से एक मोटा सा आदमी निकलता है और कहता है, आखिरकार मुझे मिली ही गया एक कन्वीनियंस स्टोर जहां से मैं सामान उठा सकूं। मोटा आदमी ज़ॉम्बी को लात मारते हुए कहता है, तुम बहुत अच्छे ज़ॉम्बी हो जो मर गए। फिर मोटा आदमी कन्वीनियंस स्टोर के अंदर जाते हुए बोलता है, इस कन्वीनियंस स्टोर के सारे रिसोर्स मेरे हैं। तभी मोटा आदमी खाने के सामान को देखकर एक बड़ी स्माइल करता है और खाने को जल्दी जल्दी बैग में भरने लगता है। मगर तभी लियो उसके गले पर ब्लेड रखकर बोलता है, हिलना मत, अपने हाथ का सामान नीचे रख दो। लास्ट टाइम जो आदमी अंदर आया था वो बाहर पड़ा है और वो एक मरे हुए कुत्ते की तरह सड़ रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर एक और कुत्ता उसे ज्वाइन कर ले तो। वो लियो के मुंह पर फूड के पैकेट फेंक कर मारता है और बचा हुआ सामान लेकर वहां से भागने लगता है। वह गाड़ी में घुसकर गाड़ी का गेट बंद करने ही वाला होता है। तभी लियो खिड़की तोड़कर अटैक करके उसे मारने वाला होता है और कहता है, बेवकूफ, अब मरो। वो मोटा आदमी सरेंडर कर देता है, ये बोलते हुए कि मुझे छोड़ दो। लड़की ये देख लेती है और कहती है, किसी को मत मारो। मगर वो लियो को गुस्से में देखते हुए बात संभालने के लिए कहती है, मेरा स्टोर इसकी वजह से बर्बाद हो गया है, अगर ये मर गया तो इसकी भरपाई कौन करेगा? इसे सुनकर लियो कहता है, लड़की, तुमने पहली बार कुछ अच्छी बात की है और मोटे तुम्हारी कार इतनी बुरी भी नहीं है और हमें एक ड्राइवर की भी जरूरत थी। लियो लड़की से कहता है, सामान अंदर रखो, तभी ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देते हैं। वो लोग जल्दी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वो मोटा आदमी एक मेनियक की तरह ज़ॉम्बीज गाड़ी से उड़ाते हुए कार चला रहा होता है। इसे देखकर लियो उसे गुस्से में कहता है, गाड़ी ठीक से चलाओ वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो डर कर गाड़ी ठीक से चलाने लगता है। लियो लड़की से पूछता है, तुम्हारे पापा कहां से स्टॉकअप करते थे? वो बताती है कि सुपरमार्केट से, उन्होंने वहीं से मुझे कॉल किया था। मोटा आदमी बोलता है कि वहां तो बहुत भीड़ होती है, वहां बहुत सारे ज़ॉम्बी होंगे। इसे सुनकर लियो कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो और चलो। तभी वो आदमी रेडियो चलाने की बात करता है, पर लियो उसे मना कर देता है। तब मोटा खुद ही गाने लगता है,
लियो उसे चुप करवा देता है। गाइस, आगे से कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम इस मोटे लड़के को हैरी और इस लड़की को लिली बुलाएंगे। हैरी गाना गाते हुए अपनी मस्ती में ज़ॉम्बी को ठोकते हुए गाड़ी चला रहा होता है। लियो कहता है, क्या तुम शोर कम कर सकते हो? मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं या फिर तुम मरना चाहते हो? तब हैरी कहता है कि मुझे बहुत बोरियत महसूस हो रही है। तुम मुझे म्यूजिक सुनने नहीं दे रहे हो। वैसे भी ये गाड़ी बहुत मजबूत है। ज़ॉम्बी को ठोकना इसके लिए बाएं हाथ का खेल है। तभी लियो गुस्से में कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मैं तुम्हें चुप होने के लिए कह रहा हूं। तभी हैरी ब्रेक लगा देता है। लियो कहता है, मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा था, गाड़ी रोकने के लिए नहीं। हैरी मीटर की तरफ देखता है और कहता है, इस गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया है। हैरी कहता है, यहां आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है, मैं भूल गया था। लियो उसे कहता है, अब जाओ और उन ज़ॉम्बी से फाइट करो। हैरी कहता है, मुझे भूख लगी है और चिप्स खाने लगता है। लियो गुस्से में कहता है, मोटे खाना बंद कर, हम ज़ॉम्बी से घिरे हुए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब इसी गाड़ी के अंदर ही फंसे रह जाएंगे। तभी एक ज़ॉम्बी गाड़ी पर हमला कर देता है और लड़की डर जाती है। ज़ॉम्बीज़ गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी लियो को एक तलवार दिखाई देती है। फिर लियो फिल्मों में हीरो की तरह गाड़ी के गेट पर लात मारकर बाहर निकलता है और बाहर निकलते के साथ ही एक ज़ॉम्बी का गला काट देता है। फिर मुड़कर एक मोटी ज़ॉम्बी के मुंह में तलवार घुसा देता है। तभी दो ज़ॉम्बी लियो की तरफ बढ़ने लगते हैं, मगर लियो एक ज़ॉम्बी को लात मारकर दूसरे का सर काट देता है, जिसे देखकर हैरी शॉक हो जाता है और कहता है, तुम इतने स्ट्रांग हो? लियो उसे बोलता है, मोटे, बाहर आओ, अगर तुम अंदर रहे तो मारे जाओगे। मैंने बाहर और भी गाड़ियां देखी हैं, शायद उनमें से कोई हमारे काम आ जाए। मैं तब तक उन ज़ॉम्बीज़ को संभालता हूं, और मोटे, इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि फ्यूल कैसे फील करते हैं। हैरी बोलता है, हां, मैं जानता हूं, और ज़ॉम्बीज़ वहां आने लगते हैं। तभी लियो मोटे को गाड़ी से बाहर खींच लेता है और लियो बोलता है, तो ठीक है, बोतल लो। हैरी कहता है, ये सभी बोतल पहले से ही भरी हुई है और मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं। लियो ज़ॉम्बी को मारने लगता है। हैरी सोचता है, मैं तो इस लियो के बच्चे को डराना चाहता था, पर मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि कोई नॉर्मल ह्यूमन ज़ॉम्बीज़ को भी मार सकता है। हैरी लियो को कहता है, बड़े भाई, यहां जल्दी आओ, मुझे कुछ याद आ गया है, इस गाड़ी में पहले से एक्स्ट्रा फ्यूल मौजूद है। लियो तलवार से सामने खड़े ज़ॉम्बीज़ का गला काट देता है और मुड़कर कहता है, क्या कहा तुमने? हैरी घबराते हुए बोलता है, प्लीज शांत हो जाओ, मैं ज़ॉम्बीज़ को देखकर शॉक हो गया था। बड़े भाई, आप थोड़ा वेट करें, मैं अभी फ्यूल फिल कर देता हूं। लियो कहता है, रुको, फ्यूल बाद में भरना, पहले मेरी मदद करो इस चीज को कलेक्ट करने में। जाओ और इस एनर्जी स्टोन को कलेक्ट करो, ये बॉल्स ज़ॉम्बी के सर में होते हैं, इसे खोद के निकालो। कुछ इस तरीके से समझे? हैरी कहता है, यह तो बहुत डिस्गस्टिंग है, मैं इसकी जगह गाड़ी में जाकर वेट कर लेता हूं। इसे सुनकर लियो कहता है, जाओ गाड़ी में बैठो और मैं इसी गाड़ी में आकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हैरी कहता है, मैं ये कैसे करूं? तुमने मेरी तलवार तो ले ली है। लियो कहता है, तुम अपने मुंह का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अपने दांत से इन खोपड़ियों को फाड़ना और अपने हाथ से इन एनर्जी स्टोन को निकालना, और अब से मैं ज़ॉम्बीज़ को मारूंगा और तुम यह एनर्जी स्टोन कलेक्ट करोगे, और अगर तुमने यह नहीं किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर हैरी ये कहता है, ज़ॉम्बी तो वैसे भी इतने घिनौने होते हैं, पर फिर भी मुझे इनके दिमाग में खोदना होगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, मुझे ये फेस करना ही होगा। जब वो ये सब बड़बड़ा रहा होता है, तभी लियो उसे कहता है, मोटे गैंडे, चुपचाप अपना काम करो। वो हिचकिचाते हुए मरे हुए ज़ॉम्बी के पास जाता है और उसके सर में अपने औजार से छेद कर देता है। उसे वो ब्लैक कलर की एनर्जी बॉल मिल जाती है। हैरी उसे देखते हुए कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक इंसान के अंदर कोई बॉल भी हो सकती है। और वो लियो से पूछता है, क्या ये बहुत कीमती है? लियो कहता है, चुपचाप अपना काम करो। हैरी सोचता है, यही बॉल कारण होगी इंसानों के ज़ॉम्बी बनने की। क्यों ना मैं एक एनर्जी स्टोन रख लूं। दूसरी तरफ लियो सभी ज़ॉम्बीज़ को मार डालता है और कहता है, मैं अभी तक इस यंग बॉडी को जान चुका हूं, फिर भी मेरी मूवमेंट स्पीड बहुत स्लो है। और वो हैरी से पूछता है, तुमने कितने बॉल्स कलेक्ट कर ली हैं? वो कहता है,
बहुत सारे। वो बॉल्स को लियो को दिखाता है। लियो कहता है, ठीक है, अब इन्हें धोकर मुझे दो। और फिर लियो कहता है, जल्दी फ्यूल भरो, हमें अभी यहां से जल्दी निकलना होगा। यह कहते हुए लियो कार में बैठता है। कार में लिली बेहोश पड़ी हुई होती है। इसे देखकर लियो चौंक जाता है और घबराते हुए कहने लगता है, ये इसी टाइम क्यों होना था, और इसका बुखार तो पिछली बार से भी बहुत ज्यादा है। लियो उसे पानी और मेडिसिन देता है। इसी टाइम हैरी वहां आ जाता है। वह पूछता है, आपकी बहन बीमार है क्या? लियो कहता है, तुम जल्दी से फ्यूल फिल करो और गाड़ी चलाओ। हैरी गाड़ी चलाने लगता है और थोड़ी आगे जाकर हैरी पूछता है, क्या आपकी बहन ठीक है? लियो तलवार हैरी के गले पर रखकर कहता है, तुमने हमसे फ्यूल के बारे में झूठ कहा और इसीलिए हमें इतना टाइम लगा। अगर यहां पर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हैरी कहता है, मुझे इस बार छोड़ दो, मैं यहां से अच्छे से गाड़ी चलाऊंगा और आपके लिए कोई भी मुसीबत नहीं खड़ी करूंगा। और वह गाड़ी लेकर जाने लगता है और वह लियो से बातें करते हुए कार चलाने लगता है। पर अचानक से ही वो गाड़ी मोड़कर ब्रेक मार लेता है। लियो तलवार हैरी के गले पर रख देता है और कहता है, फक, तुम बार बार गाड़ी क्यों रोक रहे हो? हैरी कहता है, आगे आग लगी हुई है, सुपरमार्केट तक जाने वाला रास्ता ब्लॉक है। तभी लड़की की नींद खुल जाती है और वो रोड को ब्लॉक देखती है। लियो कहता है कि तुम देख ही रही हो कि रास्ता ब्लॉक है, हम शायद दूसरी तरफ ना पहुंच पाए। वो लड़की बाहर देखते हुए कहती है, पापा आप कहां हैं? हैरी बोलता है, अगर हम रास्ता बदल दे तो वहां तक पहुंच सकते हैं, मगर इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। वो लियो से पूछता है, क्या हमें चलना चाहिए? लियो कहता है, ठीक है, पर हमें पहले अच्छे हथियार की जरूरत है। मोटू, क्या तुम जानते हो कि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक या फिर वेपन स्टोर है या नहीं? हैरी कहता है, मुझे सोचने दो। हां, मुझे याद आ गया। इस तरफ और वो गाड़ी घुमा लेता है और कहता है कि यहां मेरे होम टाउन का दोस्त रहता है जो कि लोहार है और उसे बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी है, पर मुझे पता नहीं कि वो अभी यहां होगा या नहीं। अगर नहीं भी होगा तो भी चीजें अच्छी कंडीशन में होगी। ये तलवार भी उसी ने बनाई है। लियो सोचता है कि मैंने बहुत सारे अलॉय जमा कर लिए हैं, अगर सब कुछ ठीक रहे तो मैं वहां एक अच्छा हथियार बना सकता हूं। अगर ये मोटा कोई मुसीबत ना खड़ी करे तो। मोटू अपने दोस्त और अपने किस्से लियो को सुनाने लगता है कि कैसे वो दोनों क्लासेस बंक करके तरबूज खाते थे। लिली हैरी को चुप करवा देती है क्योंकि हैरी की बक बक सुनकर लियो सो गया था। कुछ ही समय बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। मोटू कहता है, इतने सालों में कुछ नहीं बदला। लियो कहता है, लोहार एक गार्बेज डंप के पास क्यों रहता है? हैरी कहता है, मेरा दोस्त थोड़ा वियर्ड है, उसे वियर्ड चीजें कलेक्ट करना पसंद है। लियो कहता है, शुक्र मनाओ कि लोहार रिलायबल हो, वरना सोच लो तुम्हें कहां दफन होना है। पर उससे पहले मैं जरा इन ज़ॉम्बी को ठिकाने लगा दूं। हो सकता है तुम्हारा दोस्त इनमें से कोई एक हो, तुम्हें पता तो है ना कि तुम्हें क्या करना है। मोटू कहता है, जी बड़े भाई, मुझे पता है। लड़की बोलती है कि मैं भी मदद करूंगी। लियो कहता है, कोई जरूरत नहीं है, तुम अंदर जाओ, तुम्हें अगर ज़ॉम्बी ने काट लिया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। लड़की कहती है, मैं ठीक हूं, मैं सावधान रहूंगी। मोटू कहता है कि ठीक है, हमें ब्लैक बॉल्स इकट्ठा करनी है, मेरे साथ तुम सेफ रहोगी, चिंता मत करो। लियो कहता है, ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, पर अगर तुम ज़ॉम्बी बन गई तो मैं तुम्हें मारने से पहले जरा भी नहीं सोचूंगा। तभी लियो के पास एक ज़ॉम्बी आ जाता है और लियो उसकी गर्दन उड़ा देता है। फिर लियो एक एक करके सारे ज़ॉम्बी की गर्दन काटने लगता है और हैरी लड़की के साथ बॉल्स कलेक्ट करने लगता है। हैरी लड़की से पूछता है, तुम कितने साल की हो? लिली कहती है, मैं 14 साल की हूं। फिर मोटू पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की कहती है, मेरा नाम लिली है। ये सब होते हुए कोई उन्हें दूर से देख रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। वो आदमी जो उन्हें देख रहा होता है, कोई उसके कमरे में ब्रदर लुओ बोलते हुए भाग कर आता है और वो आदमी उसे गोली मार देता है और कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि अंदर आने से पहले नॉक किया करो। उसके पीछे खड़ा दूसरा आदमी ये सब देखकर डर जाता है और लुओ गुस्से से कहता है, क्या खबर है? फिर वो डरते हुए बोलता है, बॉस, हमने कुछ लोगों को ज़ॉम्बी को मारते हुए देखा हमारे सामने वाली लोहार की दुकान में। लुओ कहता है, ये तो मैंने बहुत पहले ही देख लिया था। फिर आदमी कहता है कि मैं उन्हें जानता हूं, खास करके उस एक लड़का को जो सभी ज़ॉम्बी को अकेले ही मार रहा था, वो बहुत स्ट्रांग है।
लुओ एक लड़की को इशारा करता है और लड़की को कुछ लाने के लिए कहता है और लड़की नूडल्स का एक पैकेट लाती है और वो नूडल्स का पैकेट लड़के की ओर फेंक कर कहता है, लो खा लो और मुझे और भी जानकारी लाकर देना। लड़का नूडल्स का पैकेट लेकर थैंक यू बोलता है। फिर लुओ लड़की को कहता है, यहां सफाई करो और इस डेड बॉडी को यहां से लेकर जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है। लियो सारे ज़ॉम्बी को मार डालता है और उन लोगों से पूछता है, क्या तुमने काम खत्म कर लिया? लड़की कहती है, हां, हमने 19 बॉल्स कलेक्ट कर ली है। लियो मोटू से कहता है, हैरी जाओ जाकर चेक करो कि कहीं घर को कोई डैमेज तो नहीं है। मैं अंदर जाकर देखता हूं। लियो दरवाजे को लात मारकर खोलता है और अंदर चला जाता है। वहां कोई भी नहीं होता। लियो देखता है कि स्टोव अभी भी गर्म है। इसका मतलब यह है कि यहां का मालिक थोड़े टाइम पहले ही यहां से गया है या फिर इन्फेक्टेड हो गया है। तभी हैरी आता है और कहता है, यहां कोई डैमेज नहीं है, पर यह पता नहीं चल रहा है कि ये लोग गए तो गए कहां। लियो कहता है, ठीक है, तुम मुझे सारे मेटल बॉल्स दे दो और जाओ मेरे लिए एक पुराना इंजन, ट्यूब्स, कुछ आयरन प्लेट्स लेकर आओ। लियो अपनी तलवार मोटू को देकर बोलता है, जाओ इसे भी शार्प करो। हैरी कहता है, क्या हम यहां हथियार लेने नहीं आए हैं? यहां दीवार पर कुछ हथियार लटके हुए हैं। लियो एक हथियार को लेकर कहता है, कुछ हफ्तों बाद ये सब किसी काम के नहीं रहेंगे। मुझे एक मजबूत हथियार बनाना होगा, हैरी कहता है। सच में तुम एक हथियार बनाने वाले हो? लियो चिल्लाकर कहता है, बकवास बंद करो और मुझे मेटल बॉल्स लाकर दो। हैरी धीरे से कहता है, यह तो बहुत गुस्से वाला है। तभी लिली कहती है, मुझे क्या करना चाहिए? तभी सीन शिफ्ट होता है और लियो अपना लुक चेंज करके कहता है, मैकेनिक फर्स्ट स्किल क्राफ्ट, और बड़ी ही अच्छे तरह से वेपन को बनाने लगता है। वो एक मेटल को गर्म करता है और बाहर निकालकर हथौड़े से कूटने लगता है। ये देख के मोटू चौंक जाता है और कहता है कि बड़े भाई ये भी जानते हैं कि क्राफ्टिंग कैसे करते हैं। लियो हैरी को सारे बॉल्स एक ग्लास में डालने को कहता है। फिर हैरी सारी बॉल्स ग्लास में डाल देता है और लियो सारे बॉल्स को पिघला देता है, जिससे देखकर मोटू बोलता है, वाओ, ये सारी बॉल्स मेल्ट हो गई, पर ये तो बिल्कुल मैजिक की तरह लग रहा है। तभी लियो अपने हाथ पर कट लगाकर अपना खून मेल्टिंग बॉल के अंदर डाल देता है और फिर मेल्टिंग बॉल्स को गर्म वेपन के ऊपर डाल देता है। फिर वेपन को हैमर से कूटने लगता है। यू सीन शिफ्ट होता है। कुछ लोग उन पर नजर रखे हुए होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि वो लड़का ज़ॉम्बीज़ को सब्जियों की तरह काट रहा था। लुओ हमें मरने के लिए क्यों भेज रहा है? दूसरा बोलता है कि हम अगर उसे कैप्चर कर लेंगे तो हमें बहुत सारा खाना मिल जाएगा। इसके पीछे लुओ का जरूर कोई मकसद होगा। तभी लुओ चाहता है कि हम इस लड़के को यहां लाए। और वैसे भी ज़ॉम्बीज़ मर चुके हैं, हमारे लिए यह काम और भी आसान होगा। उन पर अटैक करने के लिए हमें रात तक का इंतजार करना चाहिए। तब तक वो अपने हथियार भी रख देंगे। सीन शिफ्ट होता है। लियो वेपन पे काम कर रहा होता है और हैरी को समझ नहीं आता कि लियो का प्रोफेशन क्या है। लियो बड़ी ही उम्दा तरीके से वेपन बना रहा होता है। तभी लियो कुछ सामान बेंच पर रखता है और तलवार को पानी से निकालता है। मोटू ये सब देख के चौंक जाता है कि तलवार पर इलेक्ट्रिक पैटर्न बने हुए हैं। लियो बेंच के पास आकर कहता है, सभी मटेरियल तैयार है। सीन शिफ्ट होता है। लिली खाना टेबल पर रख रही होती है। तभी कोई उसके मुंह पर कपड़ा रखकर उसे किडनैप कर लेता है और कहता है, क्यूट लिटिल गर्ल, बड़े भाई तुम्हें एक अच्छी जगह लेकर जा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और लियो तलवार को शार्प कर रहा होता है। फिर लियो तलवार को टेबल पर रख देता है। हैरी तलवार को देखते हुए कहता है, इस तरह की तलवार तो मैंने सिर्फ मूवी में देखी थी। फिर लियो तलवार को एक्टिवेट करने का लास्ट स्टेप शुरू कर देता है और 2 इलेक्ट्रिक क्लिप को लेकर तलवार पर लगा देता है, जिससे तलवार के अंदर बिजली जाने लगती है और इंजन के अंदर शॉर्ट सर्किट होने लगता है। तभी तलवार एक्टिवेट हो जाती है और तलवार चमकने लगती है, जिसे देखकर मोटू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। हमें तलवार के बारे में पता चलता है, जो कि एक कास्ट सोर्ड बन चुकी होती है, और वो भी सेकंड ऑर्डर की। तभी मोटू तलवार को देखते हुए कहता है, ये बहुत कूल है, मुझे भी एक ऐसी तलवार चाहिए। तभी वो दोनों कुछ आवाज सुनते हैं और जैसे ही वो बाहर आते हैं, वे देखते हैं लिली को कुछ लोग किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, तुम अपने हथियार डाल दो और हमारे साथ आओ, वरना हम इसे मार डालेंगे। इसे देखकर लियो तलवार से एक स्लैश करता है। यह स्लैश इतना पावरफुल होता है कि उस आदमी के 2 टुकड़े हो जाते हैं।
सब ये देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी लियो एक और स्लैश मारता है, मगर मोटा आदमी नीचे झुककर उस स्लैश से बच जाता है। वो आदमी भागते हुए दूसरे आदमी से कहता है, तुम मुझसे पहले क्यों भाग रहे हो? दूसरा आदमी बोलता है, ऐसी सिचुएशन में कौन रुक सकता है? दोनों पीछे देखते हैं, लियो ने उस मोटे आदमी की गर्दन काट दी होती है। वो आदमी बोलता है, हम इस लड़की को यही छोड़ देते हैं तो शायद हम बच सकते हैं, वरना हम मरेंगे। दूसरा बोलता है, अगर मिशन फेल हुआ तो लियो हमें मार डालेगा। तभी मोटू चिल्लाकर लियो से कहता है, ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। लियो पीछे मुड़कर देखता है और मोटू कहता है, ये ज़ॉम्बीज इतनी तेजी से कैसे भाग सकते हैं? क्या इन्होंने कोई मेडिसिन ले रखी है? फिर लियो के एक स्लैश से ही कई सारे ज़ॉम्बी की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। ये देखकर हैरी चौंक जाता है और लियो को देखते हुए सोचता है, ये तो मैजिकल है जो कि मेरी नॉलेज से भी परे है। तभी हैरी चिल्लाकर बोलता है, बड़े भाई किडनैपर भागने वाले हैं, वो दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचने वाले हैं। लियो चिल्लाकर कहता है, मोटे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? गाड़ी से उनका पीछा करो। मोटू गाड़ी का गेट खोलता है और गाड़ी चलाते हुए कहता है, मिशन सेविंग द ब्यूटी, और उनका पीछा करने लगता है। तभी दोनों आदमी लड़की को लेकर बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और मोटू गाड़ी रोकते हुए कहता है, क्या यह बिल्डिंग इनका बेस है? हैरी कहता है, इन्होंने तो एंट्रेंस को ब्लॉक कर रखा है, अब मैं क्या करूं? नेक्स्ट सीन में वो लोग लिली को उठाकर अंदर बिल्डिंग में भाग रहे होते हैं और कुछ लोग हैरी को देखकर हंसते हुए बोलते हैं, तुम अकेले ही हो मोटे, ये तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। ये कहते हुए वो लोग बाहर आते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी गाड़ी इतनी बुरी भी नहीं है ये हमारे पास लाने के लिए। थैंक यू, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहां से भाग जाओ। हैरी कहता है, ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर गया या फिर मैं कमजोर हूं। तभी वो लोग हैरी की तरफ भागते हैं और हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारे जैसे कितनों को तो मैं मौत की नींद सुला चुका हूं, अब तुम भी सोने वाले हो। हैरी डर जाता है। तभी उसके पीछे से एक लियो के वेपन की वेव आ जाती है और उन सभी को काटते हुए बस के 2 टुकड़े कर देती है। हैरी ये देख के चौंक जाता है और लियो को कहता है, तुमने तो सभी ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। लियो कहता है, अब खड़े मत रहो और मेरे साथ आओ, हमें उसे बचाना होगा। हैरी कहता है, ओके ओके, और लियो सारे ऑब्स्टिकल्स को काटते हुए आगे बढ़ता है। कुछ और गुंडे छुपकर लियो पे हमला करते हैं। उनमें से एक आदमी लियो की तरफ चाकू फेंकता है, लेकिन लियो उससे भी बच जाता है और लियो अपनी तलवार से स्लैश करता है, जिससे उस आदमी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। हैरी कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तभी गुंडे पेट्रोल की बोतल में आग लगाकर लियो की ओर फेंक देते हैं। लियो उन सभी से बचते हुए उन लोगों पर अपनी तलवार से हमला कर देता है। तभी उनका लीडर लियो पर गोली चलाता है, पर लियो इससे भी बच जाता है। उनका लीडर कहता है, तुमने अच्छा परफॉर्म किया, मैंने सब देखा है। और वो कहता है, इस डिजास्टर में भी किसी ऐसे से मिलना जो कि तुम्हारी ही तरह केपेबल हो, इसने मुझे शॉक कर दिया। मेरे साथ बैठकर बात करना चाहोगे? मैं लोगों की बहुत अच्छे से खातिरदारी करता हूं, खास करके तुम जैसे टैलेंटेड लोगों की। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूं। उसके बाद ही वो अपनी गन लिली के सर पर रख देता है और कहता है, हिलने की गलती मत करना, हम अभी तुम्हारी छोटी बहन का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। ये थकी हुई है और सो रही है, हम तुम लोगों से अच्छे से बात कर रहे हैं, तुम भी हमें डिसअपॉइंट मत करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा वेपन बहुत खतरनाक है, तुम हमें एक झटके में खत्म कर सकते हो, पर क्या तुम टेस्ट नहीं करना चाहते हो कि कौन फास्टर है, तुम्हारी सोर्ड और मेरी गन? तभी हैरी धीरे से लियो के कान में बोलता है, अब हम क्या करेंगे? लिली तो उनके कब्जे में है और उनके पास गन भी है। तभी लियो गैंग लीडर की बात मान जाता है और कहता है, ठीक है। और लियो कहता है, मेरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, अगर तुम सभी लोगों को इकट्ठा कर लो तो अच्छा होगा। तभी गैंग लीडर हंसते हुए कहता है, क्यों नहीं, अच्छा है, मैं तुम्हारा यहां स्वागत करता हूं। हैरी पीछे से लियो के कान में कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम उन सभी से कैसे लड़ोगे के पास तो गन भी है। लियो कहता है, अगर तुम नहीं आना चाहते तो चले जाओ यहां से। हैरी कहता है, अब तुमने ये अपने आप कहा है, मैं इसमें इन्वॉल्व्ड नहीं हूं, मैं सच में जा रहा हूं, बाद में पछताना मत। उसके बाद लियो को अंदर लाया जाता है और अंदर बहुत सारे लोग एक हॉल में जमा होते हैं और उनका लीडर बोलता है, वेलकम, तो तुम कैसे हो सब? मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, 15 किलोमीटर के इलाके के सारे यंग लोग यहीं पर है।
मैं इनका लीडर हूं लुओशांग। तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें हमारी मदद कैसे चाहिए? तभी लियो बोलता है, मेरा नाम लियो है, मैं तुम्हें जानता हूं और तुम ये भी जानते हो कि ये डिजास्टर कैसे आया। लुओ कहता है कि तुम कह रहे हो कि तुम मुझे जानते हो और यह भी लगता है कि मुझे पता है कि यह ज़ॉम्बी आउटब्रेक क्यों हुआ। लियो कहता है, हां, तुम्हारी सेंसेस बहुत शार्प है। तुमने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ज़ॉम्बी वायरस फैलने वाला है और तुमने चीजें स्टॉकअप करना भी शुरू कर दिया था। अभी तुम्हारा प्लान है एक गैंग बनाना जिसका नाम होगा नेदर ड्रैगन गैंग। सही कहा ना? मैंने गैंग लीडर लुओ शॉक हो जाता है और कहता, इसके बारे में तो मैंने सिर्फ कुछ ही लोगों को बताया है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? अब मैं और जानना चाहता हूं। लियो बोलता है, तुम मेरे बारे में नहीं बल्कि इस एनर्जी स्टोन के बारे में जानना चाहते हो। गैंग लीडर कहता है, हां, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो, अब मुझे इसके बारे में जल्दी से बताओ। लियो मन ही मन हंसता है और बोलता है, ज़ॉम्बी वायरस के रिगार्डिंग तुमने ये बात जरूर सुनी होगी। उनमें से एक रिसर्च जो कि वायरस के ऊपर की जा रही थी, उसमें गड़बड़ी हो गई और ये वायरस बर्ड्स और इंसेक्ट्स से होते हुए फैल गया। दूसरी है कि वॉर में न्यूक्लियर वेपन की जगह वायरस का यूज किया गया, पर इसे रोक ना पाने के कारण ये स्प्रेड होने लगा। तीसरा है एक ज़ॉम्बी वायरस मीटियर अर्थ से टकराया और हमारे एटमॉस्फेयर में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया और सभी ह्यूमंस ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगे। तुमने इनमें से कोई थ्योरी जरूर सुनी होगी और तुम अपनी गैंग को लेकर यहां आ गए। लुओ कहता है, तुम सही हो और मुझे एक सीक्रेट भी पता है। ज़ॉम्बी वायरस का कारण ये ब्लैक बॉल्स है जो कि ज़ॉम्बी के सर में होते हैं। मैंने इनके बारे में जानने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं कुछ पता नहीं लगा पाया। तुम्हारी सोड और तुम्हारी रिसर्च इसी से रिलेटेड है। तुम मुझे इस पर्ल के बारे में और जानकारी दे सकते हो। लियो कहता है, क्यों नहीं, पर तुम्हें कुछ चीजों का इंतजाम करना होगा। गैंग लीडर लुओ कहता है, ठीक है, पर तुम्हें पहले अपनी सोड मुझे दिखानी होगी। लुओ कहता है, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारी छोटी बहन भी तो यही है और तुम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि उसे कुछ भी बुरा हो। लियो अपनी सोड उन्हें दे देता है। उनमें से एक आदमी उस सोड को गैंग लीडर के पास ले जाकर रख देता है और कहता है, यह सोड बहुत भारी है। गैंग लीडर कहता है, अच्छा है, और बहुत सारे राज खुलेंगे, तुम बताना शुरू करो। लियो कहता है, यह ह्यूमन अपोकलिप्स ज़ॉम्बी वायरस के कारण है। एक बार अगर कोई ह्यूमन ज़ॉम्बी बन जाता है तो उसके दिमाग के अंदर यह ब्लैक पर्ल बन जाती है। इस ब्लैक पर्ल को एनर्जी ब्लैक मेटल बोलते हैं। यह एनर्जी गैदर करता है। एनर्जी ब्लैक मेटल के पास बॉडी और मेटल एट्रीब्यूट्स के साथ ग्रेट अडेप्टेबिलिटी है। हम इसे स्ट्रॉन्ग वेपन बनाने के लिए यूज करते हैं। गैंग लीडर बोलता है, तुम्हारा मतलब है कि ये एनर्जी बॉल्स बॉडी एंड मेटल के साथ कंपेटिबल है। अब ऐसा मत कहना कि इसे खाने से हम ताकतवर बन जाते हैं। लियो हंसते हुए कहता है कि बहुत लोगों ने इसे खाने की कोशिश की पर ज्यादातर लोग ज़ॉम्बी बन गए। गैंग लीडर बोलता है, ज्यादातर ज़ॉम्बीज बन गए, पर उनका क्या? जो बच गए, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। लियो कहता है, पहले तुम्हें यह देखना चाहिए, मैं इसे बस एक बार ही दिखाऊंगा, तो ध्यान से देखो। फर्स्ट स्टेप, एक्टिवेट। लियो के एक्टिवेट कहते ही वहां शॉर्ट सर्किट हो जाता है और एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ग्रीन कलर का ब्लास्ट होता है और वहां की सारी लाइट चली जाती है। यह देखकर सब लोग डर जाते हैं, वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गैंग लीडर लुओ शॉक होकर बोलता है, यह एनर्जी ब्लैक मेटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भी एमिट कर सकती है। इतनी ही देर में लियो सोड उठाता है और गैंग लीडर की तरफ चला देता है। गैंग लीडर बोलता है, हाउ डेयर यू, और गन चला देता है, पर गन शॉट से लियो बच जाता है और गैंग लीडर को 2 टुकड़ों में काट देता है। गैंग लीडर बोलता है, ओ नो, मैं लापरवाह था, और यहीं पर उसकी नेदर ड्रैगन गैंग बनाने का सपना ही रह जाता है। लियो कहता है, पास्ट लाइफ में लुओ ने ब्लैक एनर्जी मेटल के यूज का पता चलने के बाद लुओ ने अपनी नेदर ड्रैगन गैंग को डेवलप करके हर तरह के वेपन बनाकर एरिया पर डोमिनेट करना शुरू कर दिया था और उन लोगों ने बहुत ईविल काम करें। सीन शिफ्ट होता है। लियो कहता है, इससे पहले कि तुम कुछ करो, मुझे तुम लोगों को खत्म करना होगा। तुम में से एक भी बचना नहीं चाहिए, और लियो वहां सबको मार डालता है। उसके बाद लियो लिली को देखते हुए कहता है, मैं चाहता था कि तुम्हें पता चले कि अपोकलिप्स कितना क्रूल और रूथलेस है, पर मैं ये नहीं चाहता था कि तुम इन सभी चीजों में फंसो। तभी कोई दरवाजा खोलकर अंदर आ रहा होता है। लियो उसे मारने के लिए रेडी होता है,
तभी हैरी बोलता है, ये मैं हूं, तुमने सबको मार दिया है? लियो कहता है, हाँ, और मैंने वो गोल भी अचीव कर लिया जिसके लिए मैं यहां आया था। तभी हैरी कहता है, हमने इतनी मेहनत सिर्फ पिस्टल के लिए की? मुझे लगा कि हम यहां लिली को बचाने आए हैं। लियो कहता है, गन का इस एरिया में मिलना बहुत रेयर है और इसमें अभी बहुत कुछ बदलना है। हैरी पूछता है, क्या तुम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन बनाओगे या फिर लेजर गन बनाओगे? मैं इतना क्यों सोच रहा हूं, तुम्हारा प्लान कितना शानदार था। तुमने मुझे जाने के लिए कहा और यह बोला कि मैं बिल्डिंग के इंजन में पर्ल रख दूं। मैं तो कभी भी यह सोच ही नहीं पाता कि एक पर्ल पूरी बिल्डिंग के इंजन को एक्सप्लोड कर सकता है। यह बहुत शानदार था। तभी किसी के हिलने की आवाज आती है। लियो अलर्ट हो जाता है और गोली मारने ही वाला होता है। तभी गैंग लीडर की सर्वेंट गर्ल चिल्लाने लगती है, मुझे मत मारो। हैरी उसे देखकर कहता है, ऐसी जगह पर इतनी सुंदर लड़की क्यों होगी? वो लड़की बताती है, लुओ ने मुझे यहां पर कैप्चर करके रखा था। मुझे वो यहां स्लेव बनाकर लाया था और वो मुझे बुली और टॉर्चर भी करता था। प्लीज मुझे यहां से जाने दो। लियो कहता है, तब ये बताओ कि लुओ अपने रिसोर्सेज कहां रखता था? वो लड़की बोलती है, मुझे पता है, मैं तुम्हें वहां तक ले चलती हूं। रास्ते में चलते चलते हैरी लड़की से पूछता है कि तुम्हारा घर कहां है? लड़की बोलती है, मेरा घर सिटी के वेस्ट एरिया में है। फिर हैरी उस लड़की के फैमिली मेंबर के बारे में पूछता है। लड़की बताती है, उसकी एक बहन है, पर वो दोनों इस डिजास्टर की वजह से बिछड़ गए हैं। फिर लड़की बोलती है, इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण लिफ्ट तो चल ही नहीं रही है, पर स्टोरेज रूम तो 6th फ्लोर पर है। लियो हैरी से कहता है, फैटी, लिली को लेकर तुम जाओ। यहां से मैं इसे सीढ़ियों पर फॉलो करता हूं। हैरी कहता है, ठीक है। सीन शिफ्ट होता है। लियो ने जिन लोगों को मारा था उनमें से कोई एक अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं था। वो उठकर देखता है कि लुओ मारा जा चुका है। तभी उसे जमीन पर एक एनर्जी स्टोन दिखाई देता है। वो उसे उठाता है। फिर उसे वो बात याद आ जाती है जिसमें लुओ लियो से पूछ रहा था कि क्या इसे खाने से हम गॉड बन सकते हैं। यही सोचते हुए वो पर्ल को खा लेता है और अचानक से उसकी बॉडी में कुछ अजीब चीजें होने लगती है और वो एक अजीब से मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम हैरी को देखते हैं जो आसमान में देख रहा होता है। इसी समय लिली बेहोशी से उठ जाती है। लिली हैरी से पूछती है, हम कहां हैं? हैरी उसे पूरी बात समझाता है, कैसे उसे गैंगस्टर ने किडनैप कर लिया था और कैसे लियो की वजह से वह जिंदा लौटी है। लिली कहती है, क्या मुझे गैंगस्टर ने पकड़ लिया था? ब्रदर लियो कहां है? उन्हें क्या हुआ? इसी समय लियो कमरे में आ जाता है। हैरी उससे पूछता है, आपको वहां क्या क्या मिला? लियो कहता है, वहां बहुत सारा सामान है, पर मैं सारा सामान यहां कैरी करके नहीं ला पाया। हमें कल तक का वेट करना होगा। हैरी कहता है, और वो लड़की कहां है? लियो कहता है, मुझे नहीं पता। जब मैं रूम चेक कर रहा था तो वह कहीं चली गई। इसे सुनकर हैरी कहता है, आपने उसे रोका क्यों नहीं? इसे सुनकर लियो जवाब देता है, छोड़ो उस लड़की को, मैं सोने जा रहा हूं तो 1st फ्लोर का एंट्रेंस लॉक कर देना। लिली कहती है, ब्रदर हैरी, मैं आपकी मदद करती हूं। सीन शिफ्ट होता है और हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव को नहाते हुए देखते हैं। उसके केबिन के बाहर एक आदमी आकर कहता है, मैंने तुम्हें देख लिया, तुम म्यूटेट नहीं हुई हो। मैंने तुम्हें यहां रहने दिया, पर इस वर्ल्ड में कुछ भी फ्री नहीं है। पर ऐसा लगता है तुम अपनी बॉडी के अलावा कुछ भी मुझे ऑफर नहीं कर सकती। और वह कैबिन का दरवाजा खोलने लगता है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव सेव मी चिल्लाने लगती है। तभी वह आदमी अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में तुम्हें कौन बचाने आएगा? तभी वहां का ग्लास टूटता है। इसे देखकर वह आदमी चाकू लेकर विंडो की तरफ जाने लगता है और कहता है, कैसे कैसे लोग हैं, मैं इतना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था। पर वह कुछ देखकर चौंक जाता है और चिल्लाने लगता है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव जब वहां जाकर देखती हैं तो एक ब्लैक मॉन्स्टर ने उस आदमी को मार दिया था और फिर मॉन्स्टर उस आदमी को दूर फेंक देता है, जिससे वह आदमी दीवार से जाकर टकराता है और क्लास रिप्रेजेंटेटिव डर जाती है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव मॉन्स्टर की तरफ देखती है, फिर मॉन्स्टर लड़की की तरफ देखता है, जिससे क्लास रिप्रेजेंटेटिव जोर जोर से मॉन्स्टर मॉन्स्टर चिल्लाने लगती है। तभी मॉन्स्टर अपने आप को शीशे में देखता है और घुटनों के बल गिरकर कहता है, मैं मॉन्स्टर नहीं हूं। तभी मॉन्स्टर गुस्से में चिल्लाकर कहने लगता है, ये मुझे क्या हो गया, मैं यह नहीं चाहता था। और मॉन्स्टर जमीन पर मुक्के मारने लगता है।
क्लास रिप्रेजेंटेटिव उससे पूछती है, तुम कौन हो? मॉन्स्टर कहता है, मुझे किसी ने गोली मार दी थी, इसलिए मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूं, तो मैंने एनर्जी ब्लैक मेटल खा लिया, जिससे मेरे अंदर म्यूटेशन हुई और मैं ऐसा बन गया। तभी लड़की कहती है, क्या तुम ह्यूमन से ट्रांसफॉर्म हुए हो क्योंकि तुमने वो ब्लैक मेटल खा लिया? फिर मॉन्स्टर कहता है कि लियो नाम के आदमी ने बताया था कि ये ब्लैक मेटल ज़ॉम्बी के सर से निकला है और उस ब्लैक मेटल को मैंने खा लिया ताकि मैं सरवाइव कर सकूं। तभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव मॉन्स्टर के पास जाकर कहती है, तुमने क्या कहा? क्या तुम लियो को जानते हो? क्या तुम्हें पता है इस वक्त लियो कहां है? मॉन्स्टर कहता है, वो किसी काम से साउथ सिटी आया था और उसने एक अजीब सी तलवार बनाई और सबको मार दिया। वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव बोलती है, मुझे वहां ले चलो, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मॉन्स्टर कहता है, नो वे, वह बहुत पावरफुल है, क्या तुम्हारी उससे दुश्मनी है? क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहती है, आज मेरी जो हालत है सब उसकी वजह से है। हम दोनों दुश्मन हैं। वैसे तुम भी बहुत स्ट्रांग हो, तुमने एक ही बार में उस परवर्ट को मार दिया। तभी मॉन्स्टर कहता है, पता नहीं मैं स्ट्रांग हूं या नहीं, मगर मैं अपनी बॉडी में एक सी अजीब एनर्जी महसूस कर पा रहा हूं। वैसे तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा क्या? यह सुनकर क्लास रिप्रेजेंटेटिव जोर जोर से हंसते हुए कहती है, मुझे पता है तुम स्ट्रांग ही नहीं बल्कि काफी स्ट्रांग हो, तो प्लीज मेरी लियो को मारने में मदद करो। इसके बदले में तुम मेरी ब्यूटीफुल बॉडी के साथ जो चाहो वो कर सकते हो। मॉन्स्टर यह सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा लियो को मारने में। तभी मॉन्स्टर अपना सर पकड़ लेता है और उसे कुछ होने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बिल्डिंग दिखाते हैं जहां लियो ग्लव्स पहनकर तैयार हो रहा होता है। तभी हैरी कहता है, मैंने तो सोचा था कि यहां पर काफी सामान होगा, मगर यहां पर तो सिर्फ नूडल्स, लिकर और कुछ फूड ही है। तभी लियो अपनी तलवार रखकर कहता है, सारा सामान पैक करो और यहां से निकलो। सब वहां से जाने लगते हैं। तभी हैरी बोलता है, मैंने तो सोचा था कि यहां पर सबके पास गन्स होगी, मगर यहां सिर्फ एक ही गन थी। एक बात तो है, इन सब बास्टर्ड की वजह से अब हमें फूड की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक से हैरी चौंक जाता है क्योंकि उसकी गाड़ी की हालत बिगड़ चुकी थी। हैरी गाड़ी के पास जाकर कहता है, यह सब क्या हो गया? मेरी प्यारी कार, अब तो मैं इसका गेट भी ओपन नहीं कर सकता। तभी हम लियो को देखते हैं जो सोच रहा होता है, रात में एक स्टोर्म आया था, कहीं ऐसा उस वजह से तो नहीं हुआ है। फिर लियो तलवार निकालकर कहता है, मोटू हटो, मैं इसकी छत उड़ा रहा हूं। और लियो अपनी तलवार से एक स्लैश करके गाड़ी की छत काट देता है, जिसे देखकर हैरी बोलता है, ये तो कन्वर्टिबल कार बन गई। फिर हैरी गाड़ी में बैठ जाता है और बोलता है, अच्छी बात है कि इसका इंजन अभी भी काम कर रहा है। वैसे हमें अब जाना है, क्या हमें अभी भी लिली के पापा को ढूंढना है? लियो कहता है, हां, और हैरी गाड़ी चलाने लगता है। तभी हैरी हंसते हुए कहता है, ये गाड़ी तो पहले से भी मक्खन माफिक चल रही है। तभी हम कुछ ज़ॉम्बीज को दिखते हैं और कुछ लोगों को जो भाग रहे होते हैं। हमें पता चलता है वह सब और कोई नहीं बल्कि लियो के क्लासमेट्स होते हैं, जिन्हें देखकर लियो कहता है, क्या ये सब मेरे क्लासमेट्स हैं? तो ये अभी तक जिंदा है। तभी हम देखते हैं कि लियो के क्लासमेट्स भाग रहे होते हैं और बचाओ बचाओ चिल्ला रहे होते हैं। एक लड़का लड़की की भागने में मदद कर रहा होता है, मगर तभी वह लड़की भागते भागते जमीन पर गिर जाती है और कहती है, मुझसे और नहीं भागा जाएगा। फिर ज़ॉम्बीज वहां आने लगते हैं। तभी लियो वहां आकर तलवार से एक अटैक करता है, जिससे कई ज़ॉम्बीज की गर्दन कट जाती है, जिसे देखकर लियो के क्लासमेट्स हैरान हो जाते हैं और लियो उन सबसे कहता है, क्लासमेट्स हम दोबारा मिल गए। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, हमें तो लगा था कि हम मारे जाएंगे, मगर तुमने हमें बचा लिया। लियो तुम्हारा शुक्रिया। फिर दूसरा लड़का बोलता है, ये सोर्ड बहुत स्ट्रांग है, तुम्हें ये सोर्ड कहां से मिली? तभी लियो कहता है, मैं नैन सिटी जा रहा हूं, तुम सब स्कूल से भागने में कामयाब रहे, तो तुम सब अब कहां जा रहे हो? फिर लियो का क्लासमेट कहता है, स्कूल में ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था, तो हम सब वहां से भाग गए और हमने सुना है कि लेक आइलैंड पर एक ह्यूमन कैंप लगा हुआ है, तो हम सब वहां जाने के बारे में सोच रहे थे, मगर ज़ॉम्बीज ने हम पर हमला कर दिया। तभी दूसरा लड़का बोलता है, लियो, क्या वह तुम्हारी कार है? क्यों ना तुम हमें वहां तक छोड़ दो। फिर एक लड़की लियो से कहती है, लियो, हमने कल से कुछ नहीं खाया है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा फूड है? फिर हम लिली को देखते हैं जो हैरी से कहती है, बड़े भाई के क्लासमेट्स
परेशानी में लग रहे हैं। तभी हम लियो को देखते हैं, जो चिल्लाकर सबको शांत करा देता है और कहता है, गाड़ी में ज्यादा फ्यूल नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी दूर तक ही राइड दे सकता हूं और मैं तुम्हें कुछ खाना भी दे सकता हूं, अगर तुम सब मेरी मदद करते हो तो। ये सब सुनकर लियो के क्लासमेट्स तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। जिसे सुनकर लियो हंसता है और हैरी को आवाज देते हुए कहता है, मोटू इन्हें रूल समझा दो। तभी हैरी गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहता है, माई टर्न। फिर लियो क्लासमेट्स से कहता है, मैं ज़ॉम्बीज को मारने जा रहा हूं, तो क्लीन अप के लिए तैयार हो जाओ। जिसे सुनकर क्लासमेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर तभी हैरी वहां आकर कहता है, मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखना। और हैरी ज़ॉम्बी के सर में अपना हथियार घुसाकर पर्ल को निकालकर कहता है, इस तरीके से समझे। ये सब देखकर एक लड़की बेहोश हो जाती है और बाकी सब शॉक हो जाते हैं। तभी लिली कहती है, तुम डरो मत, ज़ॉम्बीज का हेड बहुत मुलायम है, तुम पर्ल को आसानी से बाहर निकाल सकते हो। तभी हैरी कहता है, मैं तुम्हें कुछ देर के लिए हथियार उधार दे रहा हूं, तो ध्यान से काम करना और ज़ॉम्बीज से बचकर रहना। एक क्लासमेट लियो की ओर देखकर सोचता है, ये किस तरह की पर्ल है और लियो को ये क्यों चाहिए। फिर हम देखते हैं कि लियो ज़ॉम्बीज से लड़ रहा होता है और सारे क्लासमेट पर्ल निकाल रहे होते हैं। तभी 2 घंटे बीत जाते हैं। तभी हैरी बड़ी स्माइल के साथ कहता है, अब की बार तो ये पूरा बैग भर गया, और कहता है, तुम सब ने बढ़िया काम किया, बहुत अच्छे। फिर लियो कहता है, मोटू, हमारी डील के हिसाब से इन सबको थोड़ा खाना दे दो। जिसे सुनकर हैरी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मैं इन्हें खाना दे दूं? कम से कम तुमने मुझसे एक बार तो पूछा होता। फिर हम एक सीन देखते हैं जहां हैरी के पीछे क्लासमेट्स क्यूट सा फेस बनाकर खड़े होते हैं और हैरी मन में कहता है, तुम मुझसे मेरी जान मांग लेते मगर खाना नहीं। तभी एक मॉन्स्टर ऊपर से आ जाता है और गाड़ी के ऊपर कूदता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। हमें पता लगता है ये वही मॉन्स्टर है जिसने ब्लैक मेटल पर्ल खाई होती है। जिसे देखकर लियो सोचता है, म्यूटेटेड एबिलिटी मॉन्स्टर, मगर ये यहां कहां से आ सकता है। तभी लियो सबको साइड होने को कहता है, मगर मॉन्स्टर लियो पर हमला कर देता है। लियो उस हमले से बचकर अपनी तलवार से एक स्लैश करता है, मगर मॉन्स्टर उससे बच जाता है और अटैक डॉज करते हुए नीचे आ जाता है। तभी कोई ताली बजाता है। ये और कोई नहीं बल्कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, जो लियो से कहती है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया लियो। जिसे देखकर लियो के साथ बाकी क्लासमेट्स भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तुम जिंदा हो। तभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहती है, मैं तुम सबको मारने से पहले कैसे मर सकती हूं, और वह मॉन्स्टर को हमला करने के लिए कहती है। तभी लियो गुस्से में सोचता है, आखिर ये मॉन्स्टर इसकी बात क्यों मान रहा है। मगर लियो को कौन समझाए, ये सब लड़की का चक्कर है और मॉन्स्टर और लियो आपस में लड़ने वाले होते हैं। मगर तभी एक आग का गोला वहां आने लगता है और दोनों के बीच आकर गिरता है। क्लासमेट्स बोलते हैं, वो क्या है। हम देखते हैं कि यह हमला दूसरे एबिलिटी मॉन्स्टर ने किया होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक बोट देखते हैं जहां एक आदमी सिगरेट पी रहा होता है और कहता है, ज़ॉम्बीज उड़ और तैर नहीं सकते, इसलिए उनका यहां आना नामुमकिन है। जिसे सुनकर उसका सर्वेंट कहता है, मास्टर तो जीनियस है। फिर वो आदमी दूसरी बोट की तरफ देखते हुए कहता है, तुम बाद में बाकी बोट से भी रिसोर्स ले लेना। तभी वहां ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर वह दोनों शॉक हो जाते हैं और वह देखते हैं जहां उनकी तरफ एक फायर मॉन्स्टर आ रहा होता है। जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये चीज क्या है। ये सीन शिफ्ट होता है और हम फायर मॉन्स्टर को एक छत पर देखते हैं। फिर फायर मॉन्स्टर रोर करता है, जिसे देखकर लियो और दूसरा मॉन्स्टर चौंक जाते हैं। तभी लियो सोचता है, ये क्या, एक और एबिलिटी मॉन्स्टर, इसके पास तो फायर एलिमेंट भी है। फिर हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव को देखते हैं, जो सोच रही होती है, एक और फायर मॉन्स्टर। फिर वो पहले मॉन्स्टर से कहती है, क्या तुम इस मॉन्स्टर को जानते हो, कहीं ये तुम्हारा साथी तो नहीं है। तभी वो मॉन्स्टर कहता है, मैं इसे नहीं जानता। तभी फायर मॉन्स्टर छत से छलांग लगाकर दूसरे मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, जिसे देखकर क्लास रिप्रेजेंटेटिव और लियो चौंक जाते हैं। फिर फायर मॉन्स्टर और ब्लैक मॉन्स्टर आपस में लड़ने लगते हैं और ब्लैक मॉन्स्टर फायर मॉन्स्टर से पूछता है, तुम कौन हो और तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो। तभी ब्लैक मॉन्स्टर फायर मॉन्स्टर को लात मारकर गाड़ी के ऊपर फेंक देता है
और फिर फायर मॉन्स्टर अपने मुंह से आग निकालकर ब्लैक मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। ये सब देखकर हैरी रोते हुए कहता है, मेरा खाना और मेरी गाड़ी। तभी लियो चिल्लाकर कहता है, मोटे, इन चीजों की परवाह करना बंद करो और यहां से भागो। और लियो भी वहां से भागकर जाने लगता है, जिसे देखकर क्लास रिप्रेजेंटेटिव को गुस्सा आ जाता है और क्लास रिप्रेजेंटेटिव ब्लैक मॉन्स्टर से कहती है, इडियट, तुम क्या कर रहे हो? लियो यहां से भाग रहा है। तभी ब्लैक मॉन्स्टर कहता है, मैं इस फायर मॉन्स्टर से लड़ने में बिजी हूं, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? फिर फायर मॉन्स्टर फायर से हमला करता है, जो कि लिली को लगने वाला होता है। तभी वहां एक धमाका होता है और हम देखते हैं लियो लिली को बचा लेता है और लियो अपनी क्लासमेट से कहता है, यहां खड़े मत रहो और जाकर एक सेफ प्लेस ढूंढो। तभी हैरी कहता है, बड़े भाई, हमें कहां जाना चाहिए? फिर लियो मुड़कर देखता है तो उसे एक गैराज दिखता है और तीनों वहां भागकर जाने लगते हैं। ये सीन शिफ्ट होता है और हम दोनों मॉन्स्टर को देखते हैं। तभी ब्लैक मॉन्स्टर फायर मॉन्स्टर से कहता है, दोस्त, हम लड़ने के बजाय बात कर सकते हैं। तभी ब्लैक मॉन्स्टर पूछता है, क्या तुमने भी ब्लैक पर्ल या एनर्जी ब्लैक मेटल खाया है? ब्लैक पर्ल का नाम सुनकर फायर मॉन्स्टर घबरा जाती है और अपना सर पकड़कर कहती है, नहीं, मुझे ब्लैक पर्ल नहीं खाने हैं। फिर हम फायर मॉन्स्टर का फ्लैशबैक देखते हैं, जहां एक अमीर आदमी उसे जबरदस्ती ब्लैक पर्ल खिला देता है। तभी फायर मॉन्स्टर अपने मुंह से आग निकालकर कहती है, मैं उस लूनेटिक बास्टर्ड को नहीं छोड़ूंगी। यह देखकर ब्लैक मॉन्स्टर कहता है, क्या तुम्हें भी उस पर्ल को खाने के लिए फोर्स किया गया? मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह हूं। तभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहती है, तुम दोनों का भरत मिलाप हो गया हो तो टाइम वेस्ट करना बंद करो और जाकर लियो को मारो, पता नहीं वो कहां चला गया होगा। तभी ब्लैक मॉन्स्टर कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसकी सेंट महसूस कर सकता हूं। मैं अभी जाकर उसे मार डालता हूं। यह देखकर फायर मॉन्स्टर पूछती है, तुम किसकी बात कर रहे हो? तभी ब्लैक मॉन्स्टर कहता है, एक लड़का है जिसका नाम लियो है और वह एनर्जी ब्लैक मेटल के बारे में सब जानता है और हो सकता है कि वह हमें फिर से ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। ये सुनकर फायर मॉन्स्टर कहती है, तो दोस्त, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर हमें गराज का सीन दिखाते हैं, जहां लियो भाग कर जा रहा होता है और हैरी कहता है, बड़े भाई, मुझे कोई हलचल सुनाई नहीं दे रही, क्या वो लोग यहां से चले गए? तभी एक गाड़ी आकर उनके सामने गिरती है, जिसे देखकर तीनों घबरा जाते हैं और हम ब्लैक मॉन्स्टर को देखते हैं, जो हंसते हुए कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, हमारी बैटल अभी खत्म नहीं हुई है। मॉन्स्टर कहता है, लियो, अगर तुम मुझे एनर्जी स्टोन के सीक्रेट्स बता दो तो मैं तुम्हें आसान मौत दे सकता हूं और पिछली बार की तरह तुम कुछ करने का ट्राई मत करना। मॉन्स्टर की बात सुनकर लियो कहता है, हैरी, तुम लिली को लेकर छुप जाओ, इस मॉन्स्टर को मैं देखता हूं। हैरी जैसे ही लिली को लेकर वहां से जाने लगता है, तभी फायर मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है। उसे देखकर हैरी कहता है, बड़े भाई लियो, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, आपको कुछ करना होगा। लियो को देखकर क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहती है, लियो, तुम भाग नहीं सकते, तुम्हारे पीछे 2 एबिलिटी मॉन्स्टर लगे हुए हैं, तुम्हारा बचना असंभव है। लियो हैरी और लिली को कहता है, तुम एक साइड हो जाओ और मेरे पास मत आना। तभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव मॉन्स्टर को ऑर्डर देती है, जाओ और उसे मार दो, और मॉन्स्टर लियो की ओर जाने लगता है, जिसे देखकर लियो भी अपनी तलवार निकालकर डिफेंसिव स्टांस में खड़ा हो जाता है। फिर मॉन्स्टर लियो पर हमला कर देता है, मगर लियो उससे बच जाता है और अपनी गन निकालकर गोली चला देता है, जिससे गोली क्लास रिप्रेजेंटेटिव के कंधे में जाकर लगती है, जिसे देखकर मॉन्स्टर चौंक जाता है। मगर तभी लियो एक और गोली चला देता है, जो मॉन्स्टर के हाथ के पार जाकर क्लास रिप्रेजेंटेटिव को लगती है। फिर लियो अपनी तलवार से स्लैश करता है, मगर ब्लैक मॉन्स्टर उस स्लैश से बचकर क्लास रिप्रेजेंटेटिव को बचा लेता है। तभी फायर मॉन्स्टर पीछे से लियो पर हमला कर देती है, लियो उस हमले से बच जाता है। फिर फायर मॉन्स्टर फायर से लियो पर अटैक कर देती है और लियो हमले को तलवार से ब्लॉक करने लगता है। हम हैरी और लिली को देखते हैं, जो एक पिलर के पीछे छुपे हुए थे। लियो को ऐसे मॉन्स्टर से लड़ते देखकर लिली कहती है, ब्रदर लियो, आप ठीक तो हैं ना? और वह अपने पास रखे हुए एक छोटे से एक्स से मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है, जिससे मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मॉन्स्टर लिली की तरफ देखने लगता है। मगर तभी लियो उस पर अपनी तलवार से स्लैश करता है, जो जाकर वाटर पाइप पर लगता है, जिससे पाइप में से पानी निकलकर मॉन्स्टर पर गिरने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर
लियो फायर मॉन्स्टर का हाथ काट देता है। फिर लियो फायर मॉन्स्टर पर एक और अटैक करता है, मगर फायर मॉन्स्टर उससे बच जाती है। तभी हम ब्लैक मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कहता है, लियो तुम बस अपने उल्टी गिनती शुरू करो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और मॉन्स्टर क्लास रिप्रेजेंटेटिव को लेकर वहां से भाग जाता है। लियो थक कर बैठ जाता है। लिली कहती है, ब्रदर लियो, आप ठीक तो है ना? कहीं आप इंजर्ड तो नहीं हैं? लियो कहता है, नहीं इंजर्ड नहीं हूं, बस मैं थोड़ा थक गया हूं क्योंकि मैंने एक साथ 2 एबिलिटी मॉन्स्टर को एनकाउंटर किया है। हैरी पूछता है, एबिलिटी मॉन्स्टर ब्रदर लियो, आप उनके बारे में कुछ जानते हैं क्या? लियो कहता है, एबिलिटी मॉन्स्टर वह मॉन्स्टर होते हैं जो एनर्जी स्टोन को खाने के बाद मॉन्स्टर बन जाते हैं। ज्यादातर लोग एनर्जी स्टोन को खाने के बाद ज़ॉम्बीज बन जाते हैं, पर कुछ लोग एबिलिटी मॉन्स्टर बन जाते हैं। इनके एबिलिटी मॉन्स्टर बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हैं, और उसमें रेयर ये है कि इन्हें अपनी लाइफ अच्छे से याद है, ये पूरी तरीके से मॉन्स्टर नहीं बने हैं। हैरी पूछता है, ब्रदर आप ये सब कैसे जानते हैं? लियो कहता है, मैं तुम्हें ये बाद में बताऊंगा, अभी हमें एक सेफ प्लेस ढूंढने की जरूरत है। लियो मन ही मन सोचता है, यह वर्ल्ड अब पहले की तरह नहीं है। एपोकलिप्स और तेजी से फैलता जा रहा है। हालात पिछली बार से भी बुरे होते जा रहे हैं। मुझे और भी ताकतवर बनना होगा। ये सीन शिफ्ट होता है और बारिश हो रही होती है। तभी हम लियो और हैरी को देखते हैं, जो गाड़ी के पास वापस आ जाते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। और हैरी खाने का बैग उठाते हुए कहता है, हम अब इस गाड़ी को यूज नहीं कर सकते हैं और इस गैराज की एंट्री और एग्जिट दोनों ही ब्लॉक है। फिर हैरी लियो और लिली को रेनकोट्स देता है और कहता है, बारिश हो रही है, हमारे पास अम्ब्रेला नहीं है, हमें बारिश से बचने के लिए इसी का इस्तेमाल करना होगा। लिली कुछ सोच रही होती है तो लियो उससे पूछता है, तुम क्या सोच रही हो? लिली बोलती है, मैं यहां पहले भी आई हूं, मेरे पापा के पुराने दोस्त यही पास में रहते हैं। कभी कभी मेरे पापा मुझे उनके यहां खेलने के लिए ले जाते थे। उनका घर वहां उस पहाड़ी पर है। हैरी यह सब सुनकर बोलता है, तुम्हारे पापा के दोस्त, क्या वो अभी तक जिंदा होंगे? लिली बोलती है, वह बहुत अच्छे इंसान हैं, शायद वो ठीक हो। उनका घर बहुत बड़ा है और दीवारें बहुत ऊंची हैं, जिससे ज़ॉम्बी का पार करना इम्पॉसिबल है, और उनके घर पर बहुत सारे कंप्यूटर्स भी हैं। हैरी ये सुनकर बोलता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स, क्या वो इंटरनेट कैफे चलाते हैं? पर हमें इंटरनेट कैफे से ज्यादा सुपरमार्केट की जरूरत है। लियो बोलता है, हम वहां जाएंगे, हो सकता है कि तुम्हारे पापा वहीं पर हो। लिली भी अग्री हो जाती है। तभी ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। हैरी उन्हें देखकर बोलता है, वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। लियो कहता है, ठीक है, तो मैं इन्हें अभी काट देता हूं, और लियो उन्हें मार देता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम ब्लैक मॉन्स्टर को देखते हैं, जो ज़ॉम्बीज को मारकर ब्लैक मेटल बॉल्स इकट्ठा कर रहा होता है और कहता है, इतनी पर्ल्स काफी होंगी। तभी ब्लैक मॉन्स्टर वहां से कूद कर जाने लगता है और फायर मॉन्स्टर के पास जाकर बोलता है, क्या क्लास रिप्रेजेंटेटिव ठीक है? फायर मॉन्स्टर कहती है, तुम जाकर खुद ही क्यों नहीं देख लेते? और ब्लैक मॉन्स्टर अंदर जाने लगता है। हम देखते हैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव दर्द से तड़प रही होती है। तभी ब्लैक मॉन्स्टर कहता है, मैं एनर्जी पर्ल ले आया जो तुमने मुझे लाने के लिए कही थी। क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहती है, लाओ, मुझे सारी एनर्जी पर्ल दे दो। तभी ब्लैक मॉन्स्टर पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें ये सारे स्टोन खाने चाहिए? क्लास रिप्रेजेंटेटिव चिल्लाते हुए बोलती है, जल्दी मुझे वो एनर्जी पर्ल दो और बाहर चले जाओ। और ब्लैक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। तभी फायर मॉन्स्टर उससे पूछती है, क्या उसने वो खा ली? ब्लैक मॉन्स्टर कहता है, वो तो हेजिटेट कर रही थी। फायर मॉन्स्टर बोलती है, मैंने जबरदस्ती मेटल बॉल खाने का अंजाम देखा है। ये कितना भयानक होता है। मैं मरी नहीं, लेकिन ऐसी मॉन्स्टर बन गई। तभी मॉन्स्टर कहता है, मैं उसे मरने नहीं देना चाहता हूं। फायर मॉन्स्टर बोलती है, अगर मैं उसके सारे जख्म भर भी दूं तो भी वो नहीं बच पाएगी। मॉन्स्टर कहता है, एनर्जी बॉल्स को खाना ये उसकी खुद की चॉइस है। फायर मॉन्स्टर बोलती है, अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो वो हमारी तरह बन जाएगी। ये भी अच्छा रहेगा, हमें किसी का डर नहीं होगा, हम किसी को भी मार सकते होंगे। तभी मॉन्स्टर कहता है, लेकिन लियो जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं, और तुम्हारे हाथ पर जो चोट आई थी वो भी अभी तक ठीक नहीं हुई है। फायर मॉन्स्टर बोलती है, हां, वो बहुत स्ट्रांग था, उसके वेपन मेरे फायर को भी रोक पा रहे थे,
तभी मॉन्स्टर बोलता है, हमें मिलकर उसे हराना होगा, उससे उस ब्लैक एनर्जी बॉल का सीक्रेट पूछना होगा, उसे जरूर कोई तरीका पता होगा हमें ठीक करने का। फिर फायर मॉन्स्टर अपना नाम बताती है, उसका नाम स्कारलेट है और मॉन्स्टर भी अपना नाम चार्ली बताता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, लियो अपनी सोर्ड से सारे ज़ॉम्बीज को काट डालता है और उसके बाद हांफने लगता है। हैरी उससे पूछता है, क्या वो ठीक है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लियो की तबीयत खराब है। लियो बोलता है, तुम मेरी चिंता मत करो लिली, तुम रास्ता बताओ। लिली बताती है कि हमें उस टनल को पार करना है, पर टनल में पानी भरा हुआ है और वो बहुत गहरा भी लग रहा है। शायद ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो गया है। तभी लियो लिली को एक लकड़ी के ऊपर बैठा देता है और उसे आगे की तरफ पुश करता है। जब वो टनल से जा रहे होते हैं तब हैरी बोलता है, यहां बहुत अंधेरा है, अगर यहां कोई ज़ॉम्बी हुआ तो हम क्या करेंगे? लियो आगे बढ़ता जाता है और अचानक से ही बेहोश हो जाता है और पानी के अंदर जाने लगता है। गाइज, हमें एक एडिटर की जरूरत है, सारी डिटेल्स कमेंट सेक्शन में पिन्ड है। सीन एक बिल्डिंग में शिफ्ट होता है जहां मॉन्स्टर कहता है, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। फायर मॉन्स्टर कहता है, हां, ऐसा लग रहा है जैसे बाढ़ आने वाली है। मॉन्स्टर क्लास रिप्रेजेंटेटिव से कहता है, मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे ही मॉन्स्टर कमरे के अंदर देखता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव एक अजीब से ऑरा में कवर हुए चिल्ला रही होती है। मॉन्स्टर कहता है, तुम ठीक तो हो ना? और क्लास रिप्रेजेंटेटिव की आंखें ग्रीन कलर में ग्लो करने लगती है और उसके पूरे शरीर पर एक बैंगनी कलर का ऑरा फैल जाता है। उसके पूरी नसें उभर जाती हैं और क्लास रिप्रेजेंटेटिव चिल्लाने लगती है। फायर मॉन्स्टर अंदर देखते हुए कहता है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? इसी समय एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसे टॉर्चर किया जा रहा होता है। उसके सामने क्लास रिप्रेजेंटेटिव होती है और कहती है, तो लियो बताओ, तुम्हारे मैकेनिक कंपेनियन कहां है? लियो कहता है, फक ऑफ बिच, तुम मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें उनका ठिकाना बता दूंगा। क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहती है, इसको टॉर्चर करना जारी रखो। लियो की आंख खुलती है और वह एक बेड पर लेटा हुआ होता है। लियो खड़ा होकर सीधा बैठता है और उसे लिली दिखाई देती है जो उसके पास ही लेटी हुई होती है। लिली पूछता है, क्या आप ठीक हैं? लियो कहता, मैं ठीक हूं, पर यह कौन सी जगह है? लिली कहती है, ये मेरे फादर के दोस्त का घर है। तभी हैरी आता है और कहता है, ब्रदर लियो, आखिरकार आप जाग ही गए। आप पूरे एक दिन से सो रहे थे। लियो पूछता है, तो तुम अभी तक गए नहीं? हैरी कहता है, ब्रदर, आपको मुझसे अच्छे से पेश आना चाहिए। मैं बहुत इफेक्ट लगाकर आपको यहां लाया हूं। लियो बोलता है, इतनी हैवी रेन में तुम मुझे यहां तक कैसे लाएं? तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, ये तो मैं भी सोच रहा हूं। एक स्टूडेंट, एक मोटा लड़का और एक छोटी सी लड़की, ये 3 लोग इस ज़ॉम्बीज़ एपोकलिप्स और भारी बारिश में यहां तक कैसे पहुंचे? मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से ना देखा होता तो। लिली उस आदमी को देखकर कहती है, ग्रैंडपा शान। लिली आगे कहती हैं, जब बड़े भाई लियो बेहोश हो गए थे तब हमने उन्हें पानी से निकाला, पर हमें पता नहीं था कि हमें क्या करना है। पर तभी ग्रैंडपा शान ने हमें कैमरे से देख लिया और ग्रैंडपा ने मुझे पहचान लिया और वह हमें अपने व्हीकल में लेने आ गए। हमें इनका धन्यवाद करना चाहिए, इनकी वजह से हम सेफ हैं। लियो पूछता है, तो तुमने सब कुछ देख लिया? ग्रैंडपा कहते हैं, ऑफ कोर्स, मैंने तुम्हें देखा था, तुम बटर की तरह ज़ॉम्बीज़ को काट रहे थे। ये बहुत ही अमेजिंग है, पर तुम्हें ऐसा अमेजिंग वेपन मिला कहां पर? लियो कहता है, आपने हमें बचाया, इसके लिए आपका शुक्रिया, पर मैं वेपन के बारे में किसी को नहीं बता सकता। आप मेरा वेपन मुझे लौटा दें। लियो ये कहते कहते वहां से गिर जाता है और लिली उसे उठाने लगती है। ग्रैंडपा कहते हैं, लगता है ये सोर्ड चलाने की वजह से तुम्हारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। सॉरी, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया। मेरा नाम शान है और तुम लोग मुझे प्रोफेसर भी बुला सकते हो। ये मेरी रिसर्च लैब है। जब ज़ॉम्बी वायरस फैला तब मैं घर पर था। लियो कहता है, प्रोफेसर शान, और उसे कुछ याद आता है। वो सोचता है, कहीं ये वो प्रोफेसर शान तो नहीं है, फेमस ज़ॉम्बी रिसर्चर जिन्होंने पहली बार एनर्जी स्टोन की खोज की थी और उसे एनर्जी ब्लैक मेटल नाम दिया था। एक मैकेनिक के लिए यह एक सेज के मिलने जैसा है और वह सेज मेरे सामने खड़े हैं। लियो बोलता है, क्या तुम प्रोफेसर शान हो? प्रोफेसर कहता है, मैं शर्मिंदा हूं,
क्योंकि मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूं और मैंने प्रोफेसर सिर्फ अपने नाम में लगा रखा है। मैं तो सिर्फ छोटे मोटे काम करता हूं। प्रोफेसर पूछता है, मैं तुम्हारे वेपन के बारे में क्यूरियस हूं। क्या तुम ह्यूमैनिटी के फ्यूचर की खातिर मुझे ये सोर्ड दे सकते हो प्लीज? मुझे इस सोर्ड पर रिसर्च करनी है। लियो कहता है, मैं इन्हें अपनी सोर्ड दे देता हूं। अगर ये सही में प्रोफेसर शान होंगे तो मुझे पता चल जाएगा और यह एक बहुत अच्छी बात होगी। लियो कहता है, मैं आपको अपनी सोर्ड दे दूंगा, पर मेरे पास कुछ बेहतर है जिस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। प्रोफेसर पूछते हैं, वह क्या है? लियो कहता है, एक लिविंग ज़ॉम्बी। प्रोफेसर ये सुनकर चौंक जाते हैं और वह वहां का शटर ओपन करके वहां से जाने लगते हैं। प्रोफेसर लियो से कहते हैं, जल्दी आओ, मैंने इस सोर्ड को स्कैन किया था, पर मैंने इसके साथ कुछ बुरा नहीं किया है। फिर प्रोफेसर कहते हैं, जैसा मैंने सोचा था, तुम सोर्ड आराम से उठा सकते हो, बहुत बढ़िया है। इसे उठाने में तो मेरी कमर ही टूट गई थी। लियो कहता है, आपकी रिसर्च लैब तो बहुत बढ़िया है। इन सारी चीजों से मैं एक स्ट्रॉन्ग वेपन बना सकता हूं। प्रोफेसर लियो को देखते हुए कहते हैं, कहीं ये वेपन तुमने तो नहीं बनाया? क्या बात है, क्या तुम फिर से वेपन बनाकर दिखा सकते हो? लियो मना कर देता है और कहता है, वेपन को बनाने का तरीका सीक्रेट है। अगर तुमने जींद करी तो मैं तुम्हारे लिए ज़ॉम्बी को नहीं मारूंगा, जिससे तुम रिसर्च कर सको। तभी हम हैरी और लियो की फोटो को देखते हैं, जिसमें लियो की जानकारी लिखी होती है मगर हैरी की जानकारी में लिखा होता है, इंफॉर्मेशन कांट बी फाउंड।